अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी हो जाती शादी रेडी ना, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला है शादियों का सीज़न और इस वीकेंड भी बड़ी शादियां हैं जो मुझे अटेंड करनी है। तो मैंने सोचा कि ज़रा पहले से अपने आप को ना उस फॉर्म में ले आती हूँ कि जी शादी के लिए जब आपने तैयार होना है, मतलब किसी की शादी के लिए तैयार होना है तो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मैं अभी से उस फील्ड में जाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मज़े क्या बताऊँ, शादियों की फील्ड में जब जाने लगते हैं ना तो बड़े मसले मसाइल भी आ जाते हैं। मैंने अपने बचपन में कोई ऐसी शादी नहीं देखी थी जिसमें कोई रौला ना पड़ा हो। हर शादी में कोई ना कोई रौला ज़रूर पड़ता है, कोई ना कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जो नाराज़ हो जाता है। को डिज़ाइनर जो है वो तो खैर अब का ज़रा मसला है कि हम डिज़ाइनर से कपड़े ले रहे होते हैं तो डिज़ाइनर्स कहीं भाग जाते हैं, कहीं भी मेकअप आर्टिस्ट भाग जाता है। भाई मेरी तो अपनी शादी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें खैर मेरा तो या मेरे रिश्तेदार के तो कोई मसला ज़्यादा नहीं था, बट हाँ मुझे धोखा दिया एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट ने कि वो पहुंचे ही नहीं मेरे वलीमे पे, जिन्होंने मेरा मेकअप करना था घर आके। बड़ी टेंशन थी क्योंकि वलीमे का इवेंट थोड़ा सा जल्दी था, फ़ोटो शूट था। बस फिर मैं क्या बताऊं कि उसके बाद जो मेरा मेकअप हुआ है, जो कोई आया मेकअप करने के लिए, मेरा मेकअप काफ़ी डार्क हो गया और सब मुझे कह रहे थे भाई ये तुमने क्या किया अपने साथ, मतलब रात तो तुम कुछ अप्सरा लग रही थी और आज तुम्हें क्या हो गया। मतलब बिल्कुल समझ से बाला तर मेरा मेकअप हो गया था, कुछ समझ भी नहीं आई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे भी जब हम कज़न्स आपस में रल मिल के बैठ जाते हैं तो कोशिश होती है चलो भाई उनकी शादी की वीडियो लगाओ या उनकी शादी की कुछ चीज़ें पिक्चर्स देख लेते थे। जैसे पिक्चर्स देखते थे ना कुछ याद आ जाता था। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ मौजूद होंगी और यही जब शादी में सब इकट्ठे होते हैं तो बड़ी किस्से कहानियाँ होती हैं। तो आज उनसे वो जानेंगे कि उनकी शादी पे क्या ऐसी कुछ गड़बड़ या ब्लंडर हुई जो मेरी शादी में भी हुई। तो आज हम इन्हीं तमाम दर बातों को याद करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सादिया इमाम और हमारी बहुत ही प्यारी निदा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शो में खुश आमदेद कहती जनाब। और आज का तो शो भी ऐसा है कि मेरे ख्याल से हर बंदा इससे रिलेट कर सकता है। हाँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेकर जवानी तक मैंने कोई ऐसी शादी देखी ही नहीं जिसकी कोई किस्से कहानियाँ हमारे सामने निकल के ना हो। भंड होने तो बड़े ज़रूरी है शादी में बहुत ज़रूरी। ऐसा लगता है काला टीका होते हैं। हाँ। कि अब बस अभी जो भंड हो गया आगे जाके गलत। और हमारे घर की शादियों में तो ऐसे ऐसे भंड हुए हैं ना कि मतलब आलिया की शादी तो सोच के ना मैं यूँ हो जाती हूँ कि या अल्लाह, अच्छा अभी आपको सुनाना शुरू करेंगे तो मज़ा आएगा। मुझे वैसे ये बताइए, जब आप लोग की जो बचपन में जो शादियाँ अटेंड की हैं उनके हवाले से मुझे बताइएगा कि जब भी आप लोग कज़न वगैरह जब भी कोई फैमिली गैदरिंग में सब मिल के बैठ जाते हैं तो ऐसा कौन सा किस्सा है किसी मामी चाची शादी की, उनसे सुनते हाथ ताती कह रही हूँ ताई की शादी का जो कि ज़रूर याद आता है। भाई हमारे लाहौर में तो ये ट्रेडिशन है, फैमिली में ख़ानदान में कहीं भी शादी हो ना पहले तो फड्डे होंगे। होए सबने उसी वक्त नाराज होना होता है। हाँ। आगे पीछे बड़े खुश होंगे, मिल रहे होंगे, दावतें भी हो रही होंगी। जैसे कोई इवेंट स्टार्ट हुआ नहीं तो उनकी नाराज़गी, पुप्पी ने अलग मुंह बना के बैठ गई, फलाना अलग। इतने फड्डे यार, हर एक को पर्सनली जाके फिर जी नहीं तेरी बहू आएगी, फलाना आएगा। इवन मेरी बेटी की शादी पे ये हुआ था कि माय मदर इन लॉ जब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, हाँ उनकी डेथ हो गई। तो खैर कुछ होता है फैमिलीज़ में, कोई नाराज़ होते हैं कोई। तो मैंने मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे पूछा कि तुम फ़लाँ मेरी बेटी को कार्ड देने जाओगी? अच्छा मैंने भी ऐसे मन का नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी। ठीक है, मन का ठीक है, बस अगर वो नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं। भाई 2-3 दिन के जिस दिन मैं निकाह स्टार्ट होने वाला तो मेरी मदर इन लॉ को ऊपर से पैगाम आया, वो ऊपर रहती थी, उन्हें कह दे कि मैं तो नहीं आवांगी शादी जो तक जाके मेरी तियां नू जाके कार्ड नहीं वंडेगी। हाय मैंने अच्छा फिर खैर मैं गई उनके पास, मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी ऐसा नहीं है, मैं कार्ड दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, मैं नहीं तू आप जाएंगी। अच्छा जी, फिर मैं गई, सबके मैंने कार्ड दिए लेकिन फिर भी नहीं आए। अल्लाह ने चले कोई नहीं, अल्लाह ने जिंदगी दे। ये भी कहते हैं ना कि हर एक का ज़र्फ होता है, बिल्कुल ज़र्फ की बात है। हाँ। तो वो अच्छा मैं नहीं माइंड करती, हाँ करना भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ यार आप जिंदगी बहुत फास्ट हो गई, आपकी लाइफ बहुत फास्ट है, जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वैसे अब हम मेकअप में बात कर रहे थे ना कि पहले शादियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, अब तो सारी चीज़ें सॉर्टेड होती, लेकिन नहीं मेरे ख्याल से अगर मैं इनविटेशन नहीं ले लूँ तो
अभी भी अच्छा लगता है कि आपको कार्ड आए, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो इनविटेशन होता है बिल्कुल कभी कभी वैसा भी लग रहा होता है कि वो तो ईद मुबारक ना आपको, और एक वो तो ब्रॉडकास्ट कर दिया मैसेज सबको, तो सबको पहुंच गया। तो अभी वो खुद जाना और बताना कि जी शादी, ये जरूर होता है कि सेव द डेट आप पहले व्हाट्सएप कर दें, देन उसके बाद आप कार्ड देने जाते हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। और खासतौर पे करीबी लोग, दोस्तों में तो मेरा ख्याल है ये चीजें चल भी जाती हैं कि यार मैं नहीं आ निकल पा रही है, घर के बड़े मसले हैं तो दोस्त मैनेज कर लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है रिश्तेदारों में, घरों में तो जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ तो आपको पता होगा, मदी आप खुद भी पंजाब से हैं, हमारे यहाँ तो जो पर्सनल जो करीबी फैमिलीज के लोग होते हैं वो खाली कार्ड नहीं जाते, हाँ उनके साथ पूरे पूरे डब्बे जाते हैं। अरे वाह, फुप्पी का अलग है, फलाने का अलग है, बिल्कुल। अगर कोई बच्चे हैं और तो प्यार में ये सब प्यार में क्योंकि बनते मोहब्बत है, सारे लड़कों के जोड़े जो है वो बनाए जाते हैं। हाँ, ये सारी मोहब्बत, माइयों के जोड़े या मेहंदी के जोड़े कि सबके एक जैसे ये हमारे अभी भी ट्रेडिशन है, ये हमारे यहाँ भी है। लेकिन ये नहीं है कि हम बना के कि ये थीम जरूर डिसाइड हो जाती है कि क्या थीम रखनी है। आलिया की शादी में हम लोगों ने सब लड़कियों ने लाचे पहने थे, क्योंकि उसकी हमने पूरी जो थीम रखी थी वो गाँव की थीम रखी थी, और लड़कों ने सबने धोतियां पहनी थी। तब मजा आया था। तो मैंने सारी कजन्स के लाचे सिलवाए थे। कैसे बताओ कि बेचारों ने हुक वाली धोतियां बनाई थी, क्या किया था मेरे भाई और आलिया की मेहंदी पे इतनी बारिश हुई थी। मेरे भाई कह रहे अब क्या कर, अब इसका क्या करता इतने मजे। मेरे बड़े भाई पिंडी में होते हैं, उनका नाम है अली, वो आए हुए कमाल स्टोरी है, प्लीज इसको शुरू से। आलिया की मेहंदी की ही स्टोरी है। आलिया की मेहंदी पे इंतहा की बारिश, वो जून जुलाई वाली बारिश होती है, लगता है बड़ी देख के चाटती हूँ, कहते हैं खीर पकते हुए देख चाटते हो, तो ऊपर से दूल्हा वाले लेट। भाई आप जरा टाइम से आ जाते हैं, हमारे अब्बा तो टाइम के पाबंद, दूल्हा वाले लेट, वो आए, हमने तो नाच डांस। अच्छा, मेरा एक ज़िंदगी का असूल है, शायद मैंने ना चिन्योटियों की शादियाँ या उनसे मेरी दोस्तियाँ, तो मैंने उनके एक रूल देखा, मुझे बड़ा पसंद आता था कि जो पहला मेहमान आए वो खाना ओपन कर देते थे, कि ताकि कोई भी मेहमान आपका बिना खाए ना जाए। ये इंतजार में अच्छी बात है ना। तो मैंने, पापा और अम्मी ने, हम लोगों ने डिसाइड किया था जो भी मेहमान हमारे फर्स्ट एंटर हुए, आपके स्टार्टर्स ही अच्छे खासे थे, हमने खाना ओपन रखा था, मतलब बुफे था वो पूरा ओपन था। तो कोई ये नहीं कह सकता आलिया की शादी में कि यार मैंने उसकी मेहंदी का खाना खाया नहीं, या मैंने खाना भी सर्व नहीं हुआ था। हाँ, ये बहुत होता है ना, सब शुरू से ऑन था। तो वो जब ये लोग एंटर हुए तो इनके साथ ही माशाल्लाह, ये मैं भाई को मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो उंगली पकड़ी थी मेहंदी की और बारिश ही हुई थी, ये क्या है ये वाली बारिश। और पता हम उसी में नाच रहे थे, उसी में गा रहे थे। आलिया भी, मुझे याद है, मैंने कहा हाय अल्लाह, आयशा वारसी का इतना भारी जोड़ा उसने पहना हुआ, कि कुछ नहीं होता, अब तो हो गई मेहंदी। और लेट मोहसिन, और लेट अल्लाह, जो टीप का बंद है ना। हम घर पहुंचे, मेहंदी तो निपटा ली। अब मेरे बड़े भाई, उनकी मूछे दाढ़ी वाड़ी माशाल्लाह। अब यार कोई अक्लमंद आदमी होगा जो लाइटर जला के गैस चेक करो कि बदबू कहाँ से आ रही है। लाइटर जला के गैस चेक कर रहे। आप सोचिए मदिया, मैं घर पहुंची तो घर में एक अलग कोहराम। अब हम सब तो उसका हंस के गिर गए। हमारी भाभी की आवाजें जो हमने सुनाई दी, भाभी की आवाजें, अरे अली जल गए, अली जल गए। अल्लाह, पूरी स्टोरी पता था। अरे सब कमरों से निकलो, अली जल गए। मैं कहा किससे जल गए भाई? भागे आए तो पता चला कि भाई साहब को स्मेल फील हुई कि गैस कहीं से लीक हो रही, क्योंकि आपको पता है लाइटें जी कराची कोई अवन का वो खुला छोड़ गया बच्चा, क्योंकि आपको पता है हर अब घरों में 2 किचन होते, एक ऊपर का होता है, एक नीचे का। मतलब ये नहीं, अली भाई आपने क्या सोचा था? पता नहीं, मतलब गैस आ रही है तो आप लाइटर से चेक करेंगे। और आपकी सोच है लाइटर चला के चेक करें। जैसे उन्होंने वो खोला, उनकी मूछें और उनकी बहन की शादी से एक दिन पहले, ओह माय गॉड, बच्चे तो गई थी उनकी। मेरे जबड़े दुख रहे, लेकिन उस वक्त तो हम सब, मैं कहती हूँ भाई का चेहरा बच गया, सब कुछ हो गया। और आप सोचे हम सारी बहन, भाभी आप चाय बनाए, हम भाई को लेकर। हाय अल्लाह, ये तो ऐसा वाक़या है कि आज अली भाई बारात क्लीन शेव होंगे। जी नहीं, मैंने उनकी आईब्रो बनाई, मेकअप किया, अल्लाह, उनकी जो मुझे जली थी उसको हमने डाई किया। अली भाई सॉरी, मतलब शादी के दिन हो क्या रहा था, आलिया दुल्हन बनी करिए,
ज़िया भाई को देखो, उनको निकनेम से ज़िया भाई को देखो, प्यारे लग रहे जिल के। पर अली भाई what is this attitude? Please never do this again. और ये कोई भी जो है अपने घर में ना करे। अच्छा ये जो तहमद आप लोगों ने बांधी, जो आप लोगों ने हाँ धोती जो बांधी बनी हुई थी, ये हमारे आपको पता है बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हैं, तो उनसे हमने कह के ना कहा था कि भाई ये लड़कों से तो बंधेंगे नहीं, तो हमने हमें बांध के धोतियाँ देनी है। पता चला बीच बाजार में हम रुस्वा हो गए। तो वो, और मैं पंजाब से लाचे बनवा कर लेकर आई थी, और वो इतने खूबसूरत लाचे बने थे। हम सब फ्रेंड्स ने और हम सब कज़न्स ने लाचे पहने थे, और वो मटकियाँ हमने हाथ में रखी थी। बड़ा मज़ा आया था। मेरे आज भी घर में उसकी एक तस्वीर लगी हुई है, चुटिया बंधी हुई, पीछे बड़ा सा परांदा डला हुआ। तो इतना मैंने उसको लुक फॉरवर्ड किया था। आलिया की शादी तो मेरे ख्याल में मेरी, क्योंकि होश की पहली शादी थी, उससे पहले बड़ी बहन एंजॉय किया होगा, सबसे ज़्यादा एंजॉय। और वैसे भी आप हीरोइन तो थी, तो पता है कि आपकी तो तैयारियां भी और सारी, वो तैयारियों से ज़्यादा जो एक वो होता है ना कि अपने हाथ से कुछ करना। वैसे तो दोनों भाइयों की शादी में मैंने अपने ही हाथ से की थी, लेकिन आलिया की शादी में तो एक एक चीज़, मतलब आप सोचे मेरे अब्बा वो खाना पैक हो गया, चलो। मैं कहा यार पापा रुखसत करते हुए बहनें भी रोती हैं, तो थोड़ा रो लूँ उसको तो थोड़ा उसके गले मिल लूँ। आलिया, काश मुझे ना जहन में नहीं रहा, मैं आलिया की मूवी लाती, आप वो लगा के एक शॉट ज़िंदगी में रही, आपका शो याद रहे, आप देखिए कि मेरे सारे भाई ऐसे ढाड़े मार के रो रहे मेरी बहन की शादी में। एक वाहिद लड़की है, अच्छा तुम लोग रो लो, मैं काम करके मैं खाना रखवा के, मतलब मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये गाड़ी में बिठाते हैं, आलिया ये चीज़ें मैंने रखवा दी, वो कर लेना, मैं आ रही हूँ वापस, वहीं आ रही हूँ। मतलब जब वो अगले दिन मुझे हिट हुआ, जब वो मैं घर पहुँची, मैं कहा यार मेरा कमरा खाली हो गया, क्योंकि मैं कुछ भी, हम दोनों के कमरे अलग अलग थे। मैं सोती आलिया के पास थी जाके, जितनी भी रात अटैचमेंट होती है बड़ी बहन से। वो जैसी मैं अपने कमरे में घुसी ना, मैं कहा ओहो आलिया, मैंने फोन में कहा यार आई मिस यू, मैं सोऊंगी कैसे, अब मैं कैसे सोऊंगी, मुझे तो आदत है वो पार्ट इसके ऊपर पाँव रख के सोती थी मैं, मेरा तो गाँव तक किया थी। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊंगी, तो मुझे काफ़ी दिन लगे उससे निकलने में, लेकिन वो यादगार शादी थी। अभी और भी मेरी शादी, जी बिल्कुल। और बाकी बहनों का ये होता है, मेरी बहन भी जब उसकी रुखसती हुई थी, तो मुझे याद है कि एक तो मैं, वैसे मेरा दिल छोटा, मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत रोई, और मैंने रोना शुरू कर दिया हुआ था उसकी माइयों वाले दिन से कि अब इसकी शादी नहीं। अच्छा फिर उसको मेहंदी मैंने लगानी थी, क्योंकि मेहंदी इस टाइम पे बहुत लगाती थी, तो अब मेहंदी वाली रात भी मैं उसको सारी मेहंदी लगा रही हूँ, और मैं साथ साथ रोई जा रही हूँ। और मेरी बड़ी बहन क्या करी, मत रो तुम, जो तुम सिस्कियाँ ले रही हो ना, उससे मेरी मेहंदी हिल रही है उसको फिक्र पड़ी। अब मेरी बहन को ये फिक्र कि उसकी मेहंदी खराब हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे करके मेहंदी उसको लगा रही थी, क्योंकि मैं इसकी 6 साल मैं उससे छोटी बड़ी बहन से, लेकिन मुझे इससे प्यार बड़ा था, मुझे आइडिया नहीं था। मैं बचपन में ये कहती थी, क्योंकि वो मारती थी, मैं कहती जिस दिन इसकी शादी होगी 100 रकअत नमाज़ पढ़ूंगी शुक्राने के। लेकिन जब उस दिन उसकी शादी हुई, तो उस दिन मैं इतना रोई, बारात वाले दिन मेरी आंखें सूजी हुई, फिर रुखसत होगी, फिर वो अगले दिन हमारे घर चक्कर लगाने के लिए आई, वो फिर जा रही है, मैं फिर वैसे गेट से लपक के वैसे रोज को देख के जा रही है। और मैं वैसे ना अपने भाई की शादी में इतना रोती थी, मेरी भाभी के घर वाले उनकी रुखसती, हाँ, हम वो लोग चुप कर, पराए लोगों की शादियों पे भी रो पड़ता है यार। हाँ, प्लीज वो लोग चुप करके। हाँ। और मैं फिर इतना रोई कि उन्होंने कहा ये क्यों रो रही है, दूल्हे की बहन रो रही है, खुशी में रो रही है, गम में रो रही है, क्यों आई भाभी हमारे घर बहुत रोई। आप अच्छा वो टाइम ही एक ऐसा होता है ना कि मुझे लगता है अगर कोई भी पत्थर दिल होगा ना, तो वो कि बड़ा एक अजीब सी मोमेंट्स होती है। आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते है ना उस वक्त, आप बहन बेटी, तो वो एक बड़ा टची टाइम होता है, वो सारी जिंदगी आपको ना एक याद रहती है। आप लोग की बचपन की कौन सी शादी जो आपको सबसे ज्यादा याद रही? मेरी वैसे जैसे कजन्स थी, पुप्पो की बेटियाँ थी, फिर मामू की बेटों की शादी हुई, वो हम लोग बहुत छोटे थे क्योंकि मुझसे सब बड़े थे। वो हम लोगों ने आज तक हम लोग उनको, या आपको पता है पंजाब में तो ज़्यादातर शादियाँ होती विंटर में, दिसंबर, जी। और फिर माशाल्लाह खानों के उस हिसाब से एहतमाम होते हैं कि आज ये पालक गोश्त बनेगा, ये चने की दाल, पता नहीं कौन सी दाल होती है वो बनेगी, साथ में चावल होंगे, ओए तड़के वाले। ये घर के खानों की बात हो रही है, जो मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों के लिए जो बनते थे वहाँ पर हर इवेंट का ना एक अपना खाना डिफरेंट होता है। मैं आपको बताऊँ, जो वहाँ की बट फैमिली स्पेशली होती है ना, मैं लाहौर की बात करूँ, हमारे को जानने वाले थे, तो उनके यहाँ मेहंदी में एक तो कश्मीरी चाय, पिंक टी, अच्छा,
और हलीम चावल, हाँ, गाजर का हलवा। वो हलीम चावल उनके यहाँ होता है, बनता है मेहंदी पे स्पेसिफिकली। नॉट हलीम चावल, वो बेसिकली वो दाल को ना इतना मैश कर देते हैं तो वो हलीम का फ्लेवर आता है। वो उनकी स्पेशलिटी है ना कि वो मस्ट है उनके मायू में ना, दाल चावल। मायू में भी, मेहंदी में भी। और जी, और पता चलता है अगर आपने पालक गोश्त वगैरह पकाया तो उसे पता चलता है कि आपने कितना अच्छा इंतजाम किया है, कितना अच्छा इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि वो अच्छा वो पालक और मटन के साथ, फिर उसके बाद वो चिकन बिरयानी या चिकन पुलाव से उसको सर्व करते थे। गाजर का हलवा, इवन खीर। एक बेनज़ीर कुल्फा बड़ा मशहूर था, वो अभी भी इधर 2 लॉरी जमा हो गए। मेरा ख्याल है गाड़ी प्लीज लगवा दे, मैं घर जाऊँ। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही जी, और अभी यहाँ पे हमारे साथ बाकी भी जो कराची के लोग होंगे आपको कंपनी देने के बिल्कुल आएंगे, और उनसे जानेंगे कि उनकी बचपन में ऐसी कौन सी ऐसी शादी थी जो उन्होंने अटेंड की थी जो अपने किस्से कहानियों की वजह से आज भी बड़ी यादगार है। ब्रेक के बाद मिलते, कहीं बच जाइएगा। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं, और हम आज उन किस्से कहानियों के वाले से बात कर रहे हैं जो कि हमारी शादियों के और जो हमारे शादी ब्याह के इवेंट्स में बहुत होते हैं, तवातुर से होते हैं, और कभी कभी तो ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो मैं इनसे तो पूछ रही थी कि ऐसा कौन सा शादी का किस्सा है जिनको याद हो, जो कोई ब्लंडर ऐसा हो गया हो। आपको अपने बचपन का ऐसा कौन सा शादी का किस्सा है? बचपन के तो मिल बैठते बहन भाई तो याद आ जाता है। हाँ, बहुत। एक मेरी बहन सबसे जो छोटी है, उसके भी आजकल तो खैर तबीयत ख़राब है। उसका ये था कि हमने उसको हम पहचाने नहीं, और वो लगा हमें, हम सब बहन भाई एक दूसरे को देख के हंसने लगे। वो सीधी पीसी होटल में मेरी 4th बहन की नंबर जो है उसकी शादी थी, तो मेरी सबसे छोटी बहन वो उसके साथ गई, उसने पार्लर से मेकअप कहीं से करा लिया। अब उसके बाद जब वो आई तो हम सब पहले तो ऐसे देख रहे थे, फिर उसके बाद सब एक दूसरे को देख के जो हंसने लगे, तो उसने वहीं जाकर पहले तो रोई, बता नहीं सकते हंस रहे हो, यानी कि बिल्कुल लिटरली आप यकीन करें कि ऐसा लग रहा था वो ऐसे डाल के मुँह और आ गई है। मेकअप का ब्लड। अब मैंने कहा यार इतना तुमने ये वाइट इतना करा लिया, और इतनी वो स्टाइलिश मेरी बहन, इतनी प्यारी, ये आपकी तरह ऐसे टॉल वॉल कद उसका, हाँ सबसे ज़्यादा। और मैंने कहा यार इसको क्या हो गया। अच्छा, हम सब ने पहले देखा, फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक दूसरे की तरफ जब देखेंगे तो आपको भी पता है, हम लोग भी कहते हैं, फिर हंसियाँ कहाँ रुकती हैं। हाँ, बहन भाइयों की तो रुकती नहीं है। हाँ, फिर जो हंसे तो बेचारी, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मेकअप खुद ही कर लेती। अच्छा ये हुआ बाजी? हाँ। मैंने कहा वो बेचारी उसी वक्त होटल में गई, और वो जाके होटल के वॉशरूम में पूरा मुंह धोया आराम से। फिर मैंने उसे अपने पर्स से लिपस्टिक दी, ये लगा लो बस काफ़ी है। बहन ये जेलसी थी। अल्लाह का, हम तो परेशान हो गए। अच्छा, होता है फैमिली में जब इवेंट्स हो ना, हाँ, आगे पीछे आप मेकअप बहुत अच्छा होते हैं, बाल बहुत अच्छे आपके बन रहे होते हैं, इवन कपड़े आपके, हाँ बिल्कुल, दर्जी आपका भंड करेगा, आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात आपको शूज नहीं अच्छे मिलेंगे। हाय, तो इतना प्यारा उसका चुनरी का सूट था, हम उसके सूट से, मैंने कहा इसके सूट पे लग गई नजर, बड़ा अच्छा उसने कराया। और वो मैं कह रही हूँ ना, हम सबसे टॉल वॉल, बाल वाल स्टाइलिश। उसके बाद तो मैंने कहा तुम इसी में ठीक हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब तुम ये धोज करा गई हो। तो वो बहुत, फिर आज तक उसका रिकॉर्ड छोटा, मेरा भाई तो छोड़ता ही। याद है ना मीला की शादी में कैसा मेकअप हुआ था, वो ना कराना, वो ना कर लेना। तो हम भी, कभी भी याद आता है खुद खुद बैठे हुए तो इतना हंसते। वो इतनी मासूम शक्ल, मुझे क्या हुआ है, मैंने कहा बेटा आप मुंह धो लें, मतलब ये मेकअप आपने खुद उससे कहा था कि ऐसा करना, पता नहीं मुझे। बाद में आपको शीशा तो देखना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं, ऐसी भी आप बता तो नहीं है, लेकिन समझ पहले ऐसा होता था, जल्दबाजी, चिट्टा मेकअप, इतना हम बेस लगाते थे, अल्लाह माफ करे। लेकिन वो मुतमईन थी इसमें, मुतमईन यूँ थी कि उसे देखा दिखाया नहीं। बहन, जो मेरी बहन जिसकी शादी थी, वो तो हद से ज्यादा परेशान करती है। अब देखो ये लिपस्टिक लग गई, अब मेरी ये सही है, ये मेरा, मुझे बताओ मैं उसमें सही लग रही थी या इसमें सही है। तो बेचारी मेरी बहन के साथ वो कंफ्यूज हो गई, बड़ी
कॉन्फिडेंट बहन थी, उसने कहा ठीक है, मेरा तो वैसे मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, उसने मेकअप किया तो और मजा आया। वैसे मैं आपको बताऊँ, शादियों में वो जिसको मेकअप अच्छा करना आता है, हाँ। वो बाकी सबके मेकअप करती रहती है और उसका अपना जो मेकअप है ना, और ऐसे ही जो दुल्हन के साथ जाती है ना, उसकी तैयारी रह जाती है। मेरे बड़े भाई की शादी हमने कोयटा में की, मैं मेकअप करती हूँ, अपनी भाभी की बाराती का मेकअप मैंने खुद किया, क्योंकि कोयटा में तो हमें पता ही नहीं था सनॉन। भाभी का तो चलो समझ आती है, दुल्हन का मेकअप मैंने करना है। उसके बाद जो लाइन लगी अपने भाई की शादी में, मैं पोनी बांध के नहीं होता ऐसे बैठी बिना मेकअप के तस्वीरों में, क्योंकि टाइम ही नहीं था। और पापा हमारे टाइम के पाबंद, कोयटा में हम दुल्हन रुखसत करने गए में और हमें हॉल में भी पहुंचना है, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। एक लिपस्टिक लगाई, पोनी बांधी, शुक्र है स्किन अच्छी थी। इसको तो वैसे भी शौक है ना कि मतलब मैं कर लेती हूँ, चलो बैठे हैं तो मैं ये काम कर लूँ, मैं कर लूँ। अभी मैंने खुद ही कहा, मैंने कहा तो खुद ही शौकीन है तो मेरा मेकअप कर दिया। लेकिन फरीदाबाद मैंने वाकई देखा, जैसे मुझे भी मेकअप करने का बहुत शौक था, तो अपनी बहन की शादी में, भाई की शादी पे, लो जी मैं एक का मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे भी टेंशन भी होती है ना, मतलब क्योंकि फुप्पी और खाला को तो आप फोन करते हैं, ये आपको बचपन से ये बेस्ट फ्रेंड होती है आपकी बचपन से, आपकी फुप्पी और खाला अच्छी हो, तो उनको भी मैं देख रही का मेकअप करना है। अच्छा, अब जब मेरे मेकअप की बारी है तो मेरे अब्बू की आवाज आई, मदीहा, ये मदीहा हमेशा ही बहुत लेट करती है। और मैंने कहा वो जो मेरे क्लाइंट बैठे हुए थे वो नहीं देखे जिनके मैं मेकअप कर करके मेरी बारी आई है। फिर मैं आंखें हल्की सी सूजी हुई, लाल आंखों में लाइनर लगा के, क्योंकि बेइज्जती इतनी होगी भी थी। लेकिन ये तो जरूर ऐसी चीज अब होती है कि जी अभी बेटी की शादी, बेटी के निकाह पे भी शबीर मुझे आप तैयार हो जाइएगा, आप तैयार हो जाइएगा, पहले आप तैयार। मैंने कहा मैं हो भी जाऊंगी ना तो पता नहीं होता आपको कि मैं हो गई कि नहीं हो गई। हाँ ना, वो तो चले ना, आप तो ठीक है। अच्छा शबीर, मैं सही लग रही हूँ कि क्या था, पहले क्या पहना हुआ था, अभी क्या पहना? सही है ठीक, चलो सीरियसली। इतने अरसे की बात ना, सब मर्दों की नहीं, आप शबीर शुरू से ऐसे, शुरू से कपड़े कोई भी पहने हुए, चेंज किए हुए आपने, कोई भी जा रहे, मेरे ये कपड़े ठीक ना, पहले कौन से पहने हुए तो मुझे नहीं पता, अभी सही लग रही है, अभी चले देर हो रही है ना, बस उनका ही हो। अभी आपको एक इस प्रोग्राम जैसा ही है, लेकिन एक वाकया मैं बताऊं आपको कि निदा के शो पे हमारा ये था कि भाई हस्बैंड ने शॉपिंग कराई है और सारा लेकर भी गए, कराया, तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग पे छोड़ा। मैं हसन ज़िया की रिकॉर्डिंग पे मास्टरमाइंड की बैठी हूँ, और वो मैं उनके साथ स्कूल, कॉलेज, ये मैं निदा के शो पे भी बता चुकी, सब जगह गई हूँ अपने बच्चों के लिए, वही कपड़े मैंने पहने हुए, ठीक है, वही ब्रांड के कपड़े जो भी लॉन वॉन के पहने हुए। उन्होंने जाके वही वाला जोड़ा, वही सेम जोड़ा उठा लिया जो मुझे फिर शो पे पहनना है। यकीन मानेंगी आप, ये मैं कोई नहीं, जब मैंने वहाँ बैठ के बता रही थी तो उन्होंने कहा फरीदा आप बता दीजिएगा। मैंने कहा मुझे शर्म आई। नहीं, सब हंस के लोटपोट हो रहे थे, मतलब अभी हमारी ब्रेक थी। यकीन करें आप, तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ये, और ला के क्या करते हैं, देखें कितना अच्छा जोड़ा, देखें फरीदा देख तो ले, आप मैं कैसा लाया हूँ, कल आपने शो में पहनना है ना, वो हमारी उनकी थीम ही यही थी। तो आप यकीन करें, मैंने कहा देखे ना, ये भी तो देखे, नहीं बैठी थी मैं स्टेज पढ़ रही थी, खुदा की कसम सच बता रही हूँ आपको, जरा भी झूठ इसमें नहीं है। अरे ये चेंज है ना, ये चेंज है जरा सा, क्या हो गया आपको? जरा सा कलर में अगर फर्क हो, किसी चीज में फर्क हो, उन्होंने वही जोड़ा उठाकर लाए। और मैं थी शबीर, मैंने सारा दिन अभी भी पहनी हुई हूँ, आपके साथ थी मैं, यार मुझे नहीं समझ आती, पर ये चेंज था ना। और अच्छा वो जो था ना, वो यूं बस ऐसे कुछ भी चेंज नहीं था, कोई खास नहीं था, वो शबीर की अपनी बिल्कुल सही कह रही है। ये आप देखे ना, ये यूं है और आपका ऐसे, अरे वही कलर, यहाँ तो दुपट्टा आ जाएगा, तुम दूसरा ही सूट उठा लेते सारे। बहुत कहते नहीं आप झूठ बोल रहे। मैं कहा बेटा मैं सच बता रही हूँ सबको, ऐसे ही हुआ, ऐसा भी कोई नहीं होता। अच्छा चलो, मैंने नहीं उस दिन ना पहना हुआ होता ना तो कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में, बातें कर रही हूँ, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं हम, ये कर रहे। इस आदमी ने मुझे यूं भी नहीं देखा और लेते हुए भी नहीं सोचा लेते हुए भी नहीं सोचा कि फरीदा ने यही तो नहीं पहना हुआ था, और ला के ये देखो, ये फर्क है इसका, ये डिजाइनर। तो ऐसे भी हो जाता है। मुझे बताएं, अच्छा वैसे आप लोग को अपनी शादियों की कोई ऐसी चीज़ कि आपने अपनी शादी पे कोई ऐसी चीज़ ली हो जो बड़ी ज़बरदस्त थी और बड़ी सस्ती ली हो, या फिर आपकी शॉपिंग में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल आई, या फिर डिज़ाइनर ने आपके साथ हैंड कर दिया? अच्छा नहीं, हमारे वक्तों में तो खैर इतने डिज़ाइनर नहीं थे, सही कह रही, कोई इतना वो नहीं था। एक दो थे बेचारे, माहीन वगैरह, ये अभी भी हैं, ये ब्राइडल नहीं करते थे।
लेकिन ये था और कि इतना ट्रेंड भी नहीं था कि हम सब इतना कंपटीशन। वैसे वो ज्यादा इजी टाइम था, अच्छा टाइम था, बहुत उसमें अच्छा टाइम था, परेशानी नहीं थी। बिल्कुल ना इतने पैसे बर्बाद करने पड़ते थे। और मुझे तो लगता है कि मेरा जो निकाह का जोड़ा था वो तो बड़ा सिंपल सा था, जो हमने खुद बनवाया था और कोई इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं था, कुछ नहीं था कि जी ठीक है अच्छा लग रहा है, कलर अच्छा है, शॉकिंग पिंक है, पहन लिया। अब तो एक अजाब है। मेरा बरीजे का रेड था, मेरी नंद ने बनाया था और सब हैरान हो गए थे कि तुम इतना सिंपल जोड़ा, मतलब बरीजे का रेड, आप सोचे क्या होगा वो रेड और उसके इर्द गिर्द सिल्वर किनारी लगी हुई थी और दैट्स इट। अच्छा क्योंकि देखिए ना आप लोग सेलिब्रिटीज हैं तो फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप लोग हीरोइंस हैं, ये तो इनके तो बड़े जबरदस्त कपड़े होंगे। 90s में अभी इतना कंपटीशन नहीं था ना, हमें ये पता होता था कि जी कौन, अब तो खैर से चैनल इतने हैं, तब तो एक चैनल था, कहाँ वो बेचारों को डिजाइनर्स को दिखाते थे। 2012 में हुई। मैं भी यही कहने वाली थी, तुम्हारी तो फिर भी जल्दी हुई। मुझे फिर भी जो आया दूल्हे वालों के घर से, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं शो करके ना डायरेक्ट ही पहुंची थी, उसी मेकअप में मैं बैठी ठीक है इसी को फ्रेश कर लो। मैं कहा अम्मी पहले बता देती कि मेझल भी डालनी है, सर पे दुपट्टा भी डालना है। बंदा मेकअप नहीं करता ना, क्योंकि मैंने तो आसिम मुसब में अदनान को देखा था, तो वो पहले एक दुपट्टा आया, फिर हमारे ससुराल में एक मेझल डलती है, वो छापे वाली चादर सी होती है, वो डल गई। अब सांस रुके इमाम बारगाह में मेरी, मैं को या अल्लाह मेरी तो सफोकेशन प्रॉब्लम। और मेरी अम्मी ना पूरा हाथ यूँ अंदर डाल के ना आंचल में यूँ रखा हुआ कि उनको तो पता था मेरी बेटी का दम घुटता है एकदम से। अब वो कह रही बेटा क्या करे, और मेरा माशाल्लाह 11 बहन भाई अदनान के साथ ससुराल, उनके फिर बच्चे सारे जमा, और यूँ अम्मी ने हाथ रखा हुआ। अब सब कह रहे देख, अब मेरी बड़ी नन्मा वो इतने प्यासे, कोई नहीं देखेगा अभी दुल्हन को, कोई नहीं देखेगा अभी तक उसको, कोई नहीं देखे जब तक अदनान नहीं देख ले। तो वो वहाँ हमारा निकाह हुआ और फिर मैं वहीं से गाड़ी में बैठ के घर गई। मैं कहा मुझे पता होता तो मैंने ये मेकअप अब आके करना था। यानी फिर मैं घर पहुंची हूँ तो जल्दी जल्दी मैंने फ्रेश किया अपने आप को, वो मेकअप को, और फिर मैं हॉल के अंदर पहुंची जो हमारे ही कम्युनिटी सेंटर में हमने किया था, क्योंकि एक घर में तो इतने 80 लोगों ने नहीं आना था। साथ ही आपके यहाँ क्या होता है कि जो दुल्हन का जोड़ा होता है बारात का, वो दूल्हे वाले लेकर आते हैं, हमारे लेकर आते हैं, और दूल्हा का दुल्हन की तरफ से, और माइयों का। हाँ ये अच्छा, हमारे यहाँ माइयों आती है फुपियों की तरफ से, मांझा फुपियाँ लेकर आती हैं। वही भी मेरा एक बड़ा कमाल किस्सा है, क्योंकि जब मांझे पे सब बैठते तो मांझे के तो मेन जो होते एक आपका इमाम ज़ामिन और कंगना है। मेरी फुपियाँ गरारा लेकर आई थी, मैं बड़ा प्यारा सा गरारा पहन के और यूं करके बैठी सीती है, जो एक होता है गरारा पहनते निकाह पे, जो 7 सुहागने हमारी फैमिली। निकाह नहीं था मेरे मांझा, निकाह तो मेरा 1 साल पहले हो चुका था ना, तो वो अब रुखसती की आपको बता रही हूँ कि अम्मी की डेथ की वजह से वैसी शादी की डेट्स आगे हो गई थी। तो अब जब मैं मांझे पे बैठी हूँ तो थोड़ी देर बाद जब रस्म हो रही ना, तो अब फुप्पी मेरी फुप्पो कह रही है अरे कंगना दो, कंगना। अब मेरी भाभी आगे चुरा रही आज ये करी क्या वक्त है, भूल गई कंगना लाना ही भूल गई। मतलब और मैं अच्छा, मैं घर में एक बड़ी प्रोफेशनल और मुझे हर चीज, मेरी शादी में सबसे बड़ा भंडा देख रहे हैं और मैं भाभी क्यों देख रही हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं और हम आज उन किस्से कहानियों के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि हमारी शादियों के और जो हमारे शादी ब्याह के इवेंट्स में बहुत होते हैं, तवातुर से होते हैं। मैं फरीदापन को ये बता रही थी सादिया को कि ना पंजाब में तो स्पेसिफिकली जब आप शादी का कार्ड देने जा रहे थे ना, तो बिल्कुल वो माहौल होता है कि आपने जैसे अभी हज पे जाना और आप माफी मांगने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ ऐसे ही, आप हमें माफ कर दे। अच्छा ये गलती हो गई थी, लेकिन तुसी आना जरूर है, आना जरूर है। अच्छा फिर स्मूथ गुजरी थी, हर बंदे की तस्वीरें हो गई थी आपकी शादी पे, क्योंकि मसला ये होता है कि जी हमने तस्वीर के लिए नहीं बुलाया। जी 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 हाँ, हमें तस्वीर के लिए बुलाया, उनको पहले बुला लिया। हाँ ऐसा ही है, और हमें नहीं पूछा, बल्कि हम ज्यादा रिश्तेदार थे, फैमिली फ्रेंड्स को बुला लिया। वो आपके साथ ही है। अच्छा, हालांकि फैमिली फ्रेंड को ही बुलाना होता है, अपने तो अपने हैं और अपने चले जाएंगे, खुद आ जाना चाहिए। खुद हाँ खुद आज, वही मैंने मतलब अपने कहते हैं हमें बुलाया, उस वक्त तो वो बहुत होता है कि बुलाएंगे ना, बुलाएंगे ना भाई। उन्होंने तो अपने दोस्तों के साथ खिंचवानी थी तस्वीरें, तो देखो सारे दोस्त जमाए। अरे भाई अल्लाह के बंदो, तो दोस्तों के साथ होती है, उनकी एक मेमोरी होती है बच्चों की, जिसकी भी है शादी हो रही है। हम लोग तो हर वक्त हर फंक्शन पे होते हैं ना, पुप्पी चाची मामी जो जो। अच्छा, मेरा वाला जो किरदार है वो ऐसा है कि किसी की भी शादी हो, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी ने मुझे शादी पे वैसे भी बुला लिया तो मैं थोड़ी देर तो मेहमान बन के बैठती हूँ।
फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं स्टेज तक पहुंच जाती हूँ। आलिया बड़ा हंसती है, कहती है बस मेरे अंदर इतनी कोई प्रॉब्लम है, कहती हूँ यार ये यादगार चीज़ है, ये जो फोटोग्राफी है ना ये सालों तक आपके बच्चे भी इसको देखेंगे। देखो मुंह पे शेडो आ रहा है, फोटोग्राफर नहीं बता रहा, देखो उसने पोस्चर कितना गलत रखा है, दुल्हन यूं बैठी हुई है, दूल्हा बेचारा यूं बैठा हुआ है, तो मैं जाके दोनों को ठीक बेटे उठ के बैठो जरा, ऐसी जाऊंगी पहले सलामी देने के बहाने अपनी तस्वीर खींचे, उठ के बैठो, हाँ शाबाश, ऐसे पीछे गद्दी रख लो बेटे, एक एक्स्ट्रा गद्दी ले आना जरा, उनको स्ट्रीक कर फिर मैं कहूँगी आपके कौन से मेहमान, दूल्हा वालों के और दुल्हन वालों के, एक एक करके फैमिली आए, मैं आपको बताती हूँ जरा कैसे आप लोगों ने बनाना है। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद स्टेज पे खड़ी हो जाऊंगी और सबकी तस्वीरें खींच। आलिया कहती बचपन से तुझे शौक है। मैं कहा और आपको पता है मेरी शादी पे क्या हुआ था? मेरी शादी पे एक जम्मी गफीर था, मतलब हमारी इतनी लिमिटेड शादी थी कि क्योंकि शादी की डेट सारी कैंसिल हो गई थी, शादी जिस तरह हमने की थी अम्मी के 40वें के अगले दिन हमें सिर्फ रुखसत करना, तो सिर्फ हमारे हिसाब से कुछ 200 लोगों को होना चाहिए था, 600 बंदा था। हमें नहीं पता कहाँ से आया था। गेट क्रैशेस। आपकी सोच है कि कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, मतलब हम समझ रहे थे ये दूल्हा वालों के, क्योंकि गैर खानदान में शादी हुई थी और दूल्हा वाले सब नहीं हमारे हैं। तो जब तस्वीरें बाद में मैं कहता नहीं ये आपकी कौन है, कहते ये आपके नहीं है। मैं कहती ये 12-15 लोग जो हमारे इर्द गिर्द और बाकायदा ऐसे बैठ के अदनान के साथ तस्वीरें और मेरे साथ खिंचवा रहे थे, पता नहीं हमारे बचपन के रिश्तेदार हैं। मैं कहूँ ये आपके भी नहीं है, कहते नहीं। मैं कहा हमारे भी नहीं। कौन है? तो मेरे घर वालों की आप देखें किसी में ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि कुछ देख तो ले कि तस्वीरें खिंचवा कौन रहा है, जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी शादी होती, उस वक्त आपको होश नहीं होती, इतना आपको संभालना होता है, सबको देखना होता है, कोई नाराज ना हो जाए। निदा भाई ये मैंने तो अपनी शादी में जिस खुद की थी कि मैं जब बैठी थी स्टेज पे, तो मैं स्टेज पे मेरी कोई तस्वीर ऐसी नहीं जिसमें मैं यूं बैठी हूँ ना, ये देख रही होंगी। हाँ मैं स्टेज पे यूं वो कहाँ है बुला रही हूँ कि आ जाके उनको तस्वीर में दोस्तों को अब इनके साथ तस्वीर हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू वगैरह तो भी और बहुत सारे मामला देख रहे, बहन वगैरह, जब किसी की तस्वीर नहीं हुई तो फिर सबने हमसे मुंह बना लेने। तो ये बड़ी जो है ना वो चीजें होती है। अच्छा शादी मुझे बताएंगे आपकी जो शादी का ड्रेस था वो वैसे ही था जैसे आप चाहती थी या फिर उसमें कोई मसला हुआ था? नहीं, मेरा तो बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल। कैसा था आपका ड्रेस? शॉकिंग पिंक, मुझे अभी तक याद है, प्लेन था लेकिन दुपट्टा थोड़ा सा भारी था। जी जी। और शर्ट पे भी हल्का हल्का सा काम, और लहंगे पे ज्यादा काम होगा। अच्छा मेरी शलवार कमीज। आपने शलवार कमीज पहनी थी? लेकिन आई थिंक चूड़ीदार पजामा था। चूड़ीदार आपने अपनी बारात में पहना था? लिबर्टी में उनकी भी डेथ हो गई, मेरे मास्टर की। उन्होंने बनाया था, अली ने, बहुत खूबसूरत बनाया था, सिंपल था लेकिन बड़ा एलिगेंट उसने बनाया था, वो मैंने पहना था। लेकिन अब जब मेरी बेटी की शादी हुई वो तो माशाल्लाह फिर सारी कसरें पूरी हो गई ना सारी तो हर। अच्छा उसकी भी माशाल्लाह उसकी मदर इन लॉ ने सब उसके कपड़े बहुत अच्छे बनाए थे, माइयों से लेके मेहंदी का जोड़ा, निकाह का जोड़ा, क्योंकि वो आयशा बाहर रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो आयशा अपनी शादी से मेरे ख्याल 15 दिन पहले आई है अमेरिका से, फिर तो बड़ा फिटिंग्स वगैरह के शूट सब, तो वो बेचारी वो खुद करती थी, वो कहती थी कि आप कुछ नहीं कीजिएगा मैं खुद बनाऊंगी। तो उन्होंने सारे जितने हैवी लकी आप, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और अभी तक उनको इतना शौक है, बस वो अपनी बहू के लिए बना के खुश होती है। फरीदा आप बताएं जैसे आपकी शादी पर आपकी बेटी की अभी जो निकाह हुआ था। बेटी की तो मैं बता दूंगी, मेरी अपनी शादी तो खुद एक मसला थी। सीधी बात है, उसमें कपड़ों का कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, शादी का ही मसला था। अगर आप ये पूछें तो हमारी शादी का ही मसला था हम दोनों की, उधर से भी और इधर से भी। तो खैर अल्लाह ने करा दी और निभा दी, अल्लाह पाक आगे भी कराए। बेटी का ये था कि उसके आपकी शादी पे कितने लोग आए थे? हमारी शादी पे ऐसे थे 50-60। हाँ इतने हमारे भी होंगे। हाँ तो आपकी शादी में नहीं आए थे गेट क्रैशेस के जी हम पहुंच जाए, लोगों की कोशिश नहीं थी कि इस तरीके से आपकी शादी का पार्ट बन जाए? नहीं, वो इतना फैलाया नहीं था, बताया नहीं था, फैलाया नहीं था ना भाई। देखिए मैं कह रही हूँ उधर से भी मसला था, इधर से भी मसला था, तो जाहिर है वो तो खुद ही एक शादी इतना बड़ा मसला थी, जब हो गई तो फिर चांद चढ़ा तो कुल आलम ने देखा। बिल्कुल। ऐसे मुझे याद है, आपको वजह बताऊँ, हमने अपनी मेरी शादी पे ना हम लोग बहुत अच्छा मेरा भी होता है कि शादी बहुत ज़्यादा हजूम मुझे पसंद नहीं, तो मेरे कम लोग ना, तो अच्छा जो निकाह था वो जो छोटी सी मेहंदी थी कि हम अपने घर में की थी, और जो बारात थी उसमें भी हमने कहा जी बिल्कुल कोई पिक्चर्स अभी आउट नहीं होंगी, हम खुद लगाएंगे, कोई पिक्चर्स आउट नहीं होंगी। सारे रिश्तेदारों को हमने पहले से कह दिया किसी ने पिक्चर्स ये नहीं करनी। तो
फिर जब वलीमा था तो वलीमे पे हुआ ये कि ऑफ कोर्स मेरी मियाँ का अपना वो सर्कल था सारा, तो मैं तो अपने सबको कह रही थी खौफ किसी ने पिक्चर लगाई, मैं खुद पिक्चर लगाऊंगी। आप होता कि आप खुद पिक्चर लगाएंगे इंस्टाग्राम पे, आप ब्रेक करेंगे। अब वो जो मेरे मियाँ का जो सर्कल था सारा, तो उसमें हुआ ये कि वो हमारे CM सिंध आए और उसके बाद गवर्नर सिंध जो आए, तो सब तस्वीरें हो रही है। बल्कि मेरे पुराने जो बॉसेस थे, जियो में थी हमारे सारे, सब आए हुए थे, एवरीवन। बल्कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने ट्रांसमिशन यहाँ पे रखवा ली, जैसे सलीम साफी साहब, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि भी कराची में हमने वलीमा अटेंड करना है, तो हमने ट्रांसमिशन यहाँ से करनी है, इस्लामाबाद से बैठ के नहीं करेंगे। तो आज मैं उनमें शुक्रिया अदा करती हूँ। अब सीन ये हुआ कि हमारा वलीमे के फ़ौरन बाद हमने जाना था और मुँह वारद होकर हमने सीधा एयरपोर्ट पहुँचा था, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, छुट्टियाँ नहीं मुझे मिली थी ज़्यादा। तो अब हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो ना मेहंदी तो मुझे लगी हुई, मैंने जीन्स पहनी हुई, टी-शर्ट पहनी हुई और फैसले भी नॉर्मली हूँ। तो अब वहाँ से भी लोगों ने कहा मुबारक हो सर, मुबारक हो। तो हमने कहा ये इन्हें कैसे पता। अच्छा हमला यू। उसके बाद जब जाके लाउंज में बैठे हैं, वेटिंग लाउंज में, तो सामने हमने जब टीवी देखा तो वो ना ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आप ही की चल रही है। तो हमने कहा ओ अच्छा ये। उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मसला था। अब लोगों ने कहा लो जी इसका फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं इसने जिनसे शादी की है उन्होंने क्या कर दिया उनके साथ। तो खैर, लेकिन वो बड़ा ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि आपने कहा ना लोग ज़रा कम हो, तो ऐसे। लेकिन तो बहुत बाद में शबीर ने बताया था सारों को, लेकिन यही था कि हमारी तो खुद एक मसला काजी आया, तो वो कह रहे 25 सवाल का, अच्छा शादी हुई थी ना शबीर की, तो शबीर ने कहा अभी तो कोई मसला नहीं, तुम करा दोगे। अच्छा यूं है, अच्छा फलाना है, अच्छा ऐसे कितने बच्चों का, चुप हो जाओ अभी तो कोई भी भाई ये तो बड़ा मसला है। मेरे शबीर के एक दोस्त थे रफ़ीक भाई, वो हमारे वकील बने हुए थे ना, तो फिर पेन रख देता था, फिर उठाता था, अच्छा ये तो मसला है, उन्होंने कहा कोई नहीं मसला, तू मसला करा देगा। इतनी हमारी तो फनी शादी थी, क्या आपको क्या बताऊं। अरे मुझे ब्रेक आ रही है जी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारी एक और गेस्ट में ज्वाइन करेंगी, कहीं मजा आइएगा। ये किससे उस वक्त तो बड़ी टेंशन लगे होते हैं, लेकिन बाद में जब याद करते हैं बड़ी हंसी आती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आप बताएं कि आपके घर में शादी ब्याह का फंक्शन और आपके रिश्तेदार नाराज ना हो? देखिए ये मुर्गा भी हमसे नाराज हो गया। इसको हम सीधा करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से कोई नाराज होने वाला नहीं, तो मैं मुर्गे ने कहा मैं हो जाऊं। हाँ वाकई मडिया तो बिल्कुल कभी भी नहीं होती। बात तो बिल्कुल सही है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके रिश्तेदार नाराज ना हो और शादी ब्याह का फंक्शन हो, डिजाइनर आपको डिश ना कराए, शादी ब्याह का फंक्शन और कोई मसला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर कभी कभी बड़ी अच्छी तैयारियां की होती है लेकिन बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो ये तो जनाब हमारे शादियों के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे कोई किस्सों से खाली नहीं जाते। मुनाज़ा आरिफ साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू जी। आप बताएं आपकी शादी कैसे थी? कि आपकी शादी में ऐसे कोई मसले मसाइल हुए थे, कुछ रिश्तेदार नाराज हो गए हो? अब तुमने बारिश की बात पहले ही कर दी है मदीहा। आई हैड अ सिमिलर स्टोरी। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, हमारी वाली मेहंदी पे जो थी हमारी साइड की थी उसी पे निकाह था, तो वो तो खैरियत से हो गया। अब जब आरिफ की साइड से होनी थी मेहंदी, उस दिन इतनी बारिश हुई, दे हैड अ ह्यूज बिग लॉन और उन्होंने इतना प्यारा सेटअप बाहर लगाया हुआ था जो डूब गया 1-1 फुट पानी में, बिकॉज वो स्टेप से नीचे उतर के था और वो पानी। कौन से महीने में थी आपकी शादी? जनवरी में। बहुत चलियाँ चाटी होंगी। मैंने आरिफ से कहा, मैंने कहा आप बचपन में ना देगचियाँ चाटते थे और जिसकी वजह से हमारी मेहंदी बर्बाद हुई टू एन एक्सटेंट के यू नो एवरीबडी। हमें इनकी तरफ से फोन आया कि हम कॉल ऑफ कर दें, फिर मेहंदी नहीं करते ना। तो अब्बू एंड एवरीबडी गॉट लिटिल अपसेट कि हम इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, मतलब आधे तो कुछ पहुंच चुके थे, कुछ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हम, मतलब हाउ कैन वी डू दैट, तो इन्विटेशंस जा चुके हैं। फिर उन्होंने सारा कुछ इंडोर शिफ्ट किया और वो फंसा के वो यू नो, खैर उसका भी अपना एक मज़ा होता है। मेक शिफ्ट चीज़ें भी कभी कभी बड़े मज़े की लगती हैं। जब आप मूड में होते हो, खुश होते हैं, तो यू नो नो वन कैन गेस के पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या मसला हुआ। हाँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो तब उन्होंने ज़रूर उतार के मुझे दुल्हन को दिखाया था कि ये था सारा सेटअप जो सब सत्यानाश हुआ था। ये जो अवेयरनेस देख रही है ना बेटे, यहाँ पे आपकी मेहंदी की। लेकिन आई वुड से कि अब की शादियाँ जो ना
आर वे बेटर प्लान्ड। हाँ, वेदर फोरकास्ट आपको बहुत दूर दूर की पता चल जाती है। चिल्ड्रन आर बेटर प्रिपेयर्ड। मैं तो कहूँगी कि जो लोग शादियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादियाँ करें, अपने बच्चों को ज़रूर ट्रस्ट करें फॉर देयर ओपिनियन एंड देयर प्लानिंग। हमने तो आई गेस 80% काम बच्चों पे छोड़ा हुआ था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी जिम्मेदारियां उठाई, खुद जाके कपड़े ऑर्डर करके आए। हमने कहीं इंटरवीन किया, मुझे पता ही नहीं, मुझे और आरिफ को नहीं पता कब गए हैं, शेरवानियाँ ये वो साइजेस सब कुछ उन्होंने अपना हेडेक मैनेज किया। और मजाल है कहीं कोई प्रॉब्लम आया। मुझे पहले बताएं, आपकी शादी में आप सबसे मेरे सवाल है कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसको मनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था? कोई ऐसा नाराज रिश्तेदार आपकी शादी पे? मेरी शादी पे आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने तौर पे कोई होता हो तो हो। अलबत्ता बज़ाहिर नहीं बता हमें, हाँ हमें तो नहीं बताया किसी ने कि मैं नाराज है। शादी आपकी शादी पे? मेरी शादी पे तो वैसे ही सबकी तरफ से वो इतना वो था क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान की लाडली थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। लेकिन फिर अम्मी के बाद तो सबकी सिंपैथी और सबका मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रही थी कि 2 दिन में शादी क्यों हो रही है। पहले तो प्लान ही 12-15 दिन की ढोलकियाँ और इसका था, तो मेरे मामू बार बार कह रहे थे नहीं इसको बढ़ाओ, थोड़े दिन बढ़ाओ। मुंतज़िर कहते थे पापा को, मुंतज़िर दिन बढ़ाओ, नहीं इस तरह नहीं रुखसत एकदम करो, अब ये संभली नहीं है, थोड़ा इस तरह दिल बहल जाएगा। तो सब एक्स्ट्रा आना शुरू हो गए थे, मतलब दूर दूर से सब रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा आते थे हमारे घर पे कि नहीं इधर थोड़ा सा 2 दिन ही सही लेकिन इसका दिल बहले। तो मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल तो जो नाराज भी था वो मान गया था कि हाथ से ही ऐसा हुआ था। हाँ, लेकिन मुझे अपने बड़ी बहन की शादी याद है। मेरी पुप्पो के घर पे आई मेरी बड़ी बहन ना, तो आप सोचे कि जब राशिद भाई का सिरा बंदी हुई तो पापा का जाना जरूरी, भाई पापा एक ही मामू है ना उनके, तो पापा का जाना जरूरी कि भतीजे की सेराबंदी है। अब पापा वहां पहुंचे पहले भतीजे की सेराबंदी के लिए। अच्छा, मामू भी और ससुर भी हैं? ससुर भी हैं। तो हमें ये बस याद है कि जब हम लोग हॉल पहुंचे, हम तो बच्चे बच्चे बोतलों के पीछे भाग रहे थे कि बोतलें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पापा जो थे ना वो यूं करके खड़े थे कि क्योंकि मेरे पुप्पा ने जो शुरू हुए, वो बारात हमसे पहले पहुंच के सेटल हुई भी अंदर बैठी हुई, दूल्हा अपनी जगह ना, दूल्हा की को उतारने के लिए जो नेक लिया जाता है, दरवाजा रुकाई हुई ना कुछ, सब अंदर बैठे हुए। अरे आप इतना तो सोचते, अब हम सोचते हैं कि भाई यानी कि इनके भाई के ससुर, आप कहेंगे फूफा के नाराज थे तो इनके बेसिकली भाई के जो ससुर थे, बहन के जो ससुर थे वो नाराज। और वो कह रहे हैं कि भाई क्यों, पापा कह रहे हैं आप सोचें भाई साहब मैं घर जाऊंगा, घर से अपने मेरे ननिहाल वाले भी तो आएंगे ना, सब मिलके यहाँ आएंगे, तो आप लोग को आप लोग तो वहाँ सेराबंदी की, आप 2 मिनट में पहुँच गए, मैं घर जाके लोगों को लेके वापस आया। वो इतना समझाया, उस वक्त तो नहीं आई, लेकिन वलीमे तक मेरे फूफा ने रियलाइज किया, तो वलीमे कह रहे अरे यार हमसे वाकई गलती हो गई थी, हमें चाहिए था कि हम मुंतज़िर थोड़ा टाई अप कर लेते, लेकिन उस दौर में ना मोबाइल थे ना चीज़ें थी। आपकी शादी पे कौन नाराज हुआ था? मेरी शादी पे मेरी माँ। ना करें, सच कुछ आपसे नाराज थी या लड़कियों से नाराज थी? नहीं, मेरी माँ एक्चुअली वो कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम लो, अभी शादी नहीं करो। और उस वक्त मेरा अपना कैरियर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा करनी तो है, कर लेते हैं, ये भी एक्सपीरियंस देखते हैं। और मोहब्बत की शादी की तभी तो बस आपने कहा लो भाई। तो मेरी अम्मा नाराज थी। फिर अम्मा को कैसे मनाया आपने? मान गई थी, बात ठीक हो गई थी, लेकिन पहले दिन तो वो माँ और बाप तो मान लेते हैं, रिश्तेदार नहीं मानते। रिश्तेदार तो मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। मैं तो कहती हूँ, अब तो मैं खुलेआम कहती हूँ मिट्टी पाओ, भाड़ में जाए। वो तो आप कुछ भी कर लेंगे, वो कभी खुश नहीं होते। कोई 5 लोग तो नाराज होते ही होते हैं। खुश कभी जिंदगी में नहीं होंगे, बेचैन ही रहेंगे वो। तो आपने फिर इसके बाद अपनी शादी की शॉपिंग खुद की थी? नहीं, अम्मा ने भी साथ करवाई थी, बहनें थी, दोनों थी, और कोई इतनी ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि उस वक्त कुछ बुटीक्स थी ऐसी जो रेडीमेड मिल जाता था, क्योंकि बहुत अचानक से हुई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो बस हमने कहा बस कर लेते हैं। हाँ। और जिस दिन हम लोगों ने निकाह किया, उसी दिन हम लोग ट्रैवल कर लिया, हम लोगों ने बस वलीमा किया और बस भागे, क्योंकि टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं था। लेकिन और अम्मा फिर कब आपके साथ वो पहली वाली अम्मा नॉर्मल अम्मा हुई थी? हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है अब कर लिया, अब इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी तुम खुद भुगतोगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस हो गया। फिर आपके मियाँ की, फिर आपकी अम्मा से बाद में दोस्ती कब ज़्यादा हुई? दोस्ती तो थी उनकी आपस में, बस
हमारे पंजाबी में वैसे भी दामादों की बहुत इज्जत की जाती है। मेरे ख्याल में हर घर में हर घर में होती है, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा होती है। तो वो तो उसको समझते हैं ना कि पता नहीं क्या चीज दुनिया से उतर के आसमान से आ गया है, और हाँ तो उसकी आपने इज्जत करनी है ना, तो वो खुश थे। सही। अच्छा, आपको तो फड्डों से शादी हुई, लेकिन फिर भी कौन सबसे नाराज था रिश्तेदारों में? मैं तो कह रही हूँ ना, सभी नाराज थे। किसको कहूँ सिवाय मेरे और शब्बीर के। दूल्हा दुल्हन राजी, क्या करता काजी जो आया था बेचारा। जितना आप शादी के किस्से जब हम सुन रहे हैं तो उस वक्त बहुत टेंशन होगी, पर अब इतनी हंसी आ रही है। हाँ, इसीलिए हमें भी शब्बीर भाई भी ऐसे हंसते हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही, वो तो याद करते रहते हैं। अगर ये वो काजी मुझे मस्जिद में नजर आया था। अल्लाह कसम, बहुत मजाक का। वो जो हमारे कंबाइन जो दोस्त है रफीक भाई, जो लेकर आए थे उसे, यार वो जब भी आता है मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है उसमें। तो वो बहुत सारे मेरे और शब्बीर रिकॉर्डिंग से पीटीवी की गए थे, और मैं ज़ाहिर है उस वक्त अपना सैलून करती थी घर में, तो वो मैं दुल्हन बना कर गई थी वहाँ से। इस तरह अपने अपने कामों से गए थे। तो आप जो खुद दुल्हन बना के गई थी, तो फिर आपको दुल्हन किसने बनाया? उस वक्त खुद आराम से, उस वक्त मैं इतनी अच्छा काम करती थी, खूबसूरत मेकअप करती। मैंने इनके साथ ड्रामा किया है। हाँ, मैंने मेरा जो पहला उलझन तो मैं साथी थी। ये इतने, इनका जो रोल था ना, मैं बकायदा बैठ के इनको देखा करती थी। हसीन मेकअप और कैरेक्टर इतना, क्योंकि वो था भी उसमें वडेरन बनी थी, और क्या दुपट्टा ओढ़ना और ज्वेलरी इनकी, तो मुझे बड़ा, मैं इनको एडमायर करती थी। क्या मेकअप, हसीन मेकअप करती थी। काम वाम कर आई थी सारा, आराम से अपना सब सैलून का मेकअप। हम लोगों ने भी तो किया था। पसी आईना ना, उसमें रवीना का करती हाँ, हम लोगों ने भी। हाँ, बिल्कुल। और क्या, तो उसमें तो मैं इतनी ज्यादा उस वक्त मैं बहुत काम करती थी मेकअप का, ये सही कह रही है। तो मैंने उलझन में भी खुद किया था, फौरी अपना खुद किया होगा। उस वक्त इतने मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे। आपका मेकअप किसने किया था? मैंने खुद किया था। आपने भी खुद किया था मेकअप? क्योंकि अच्छा, मैं मेकअप मुझे वैसे करना नहीं आता, मैं बहुत कम करती हूँ, आम लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, तो हल्का सा मुझे शौक है बस ब्लश करने का ना, ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, अच्छे से बाल ब्लो ड्राई में, बस बहुत है ये मेरे लिए। बेटी का मेरी हुआ था, उसका था कि हम उसका ड्रेस बनवाया था हमने, तो उसमें थोड़ा भंड हो गया था। लेकिन थैंक यू सानिया मस्कतिया कि उसकी जो वेल होती है वो उसने पहनी तो थोड़ा कवर हो गया, क्योंकि दुपट्टा उन्होंने बहुत ऐसे करके ना गुत्था सा बना दिया था। अब वो दुपट्टा यहाँ रखना था उसे निकाह पे, तो वो थोड़ा सा उसका मसला हो गया था। इतना ऑर्गेनाइज काम, जैसे इन्होंने कहा कि अब तो हम लोग सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन तक तो मैं उसके जोड़े के लिए जाती रही। लूज़ है, ये है, वो भी अपना वज़न कम कर रही थी, तो उनका भी कुछ कसूर था और कुछ उनका था। तो वो फिर वेल जो होती है वो पहनाई, उससे काफ़ी हद तक कवर हुआ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उससे जोड़ा उठ गया। अब तो मेकअप्स बड़े प्रिसाइज और बल्कि मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दे देते हैं, लाइक ट्रायल मेकअप। दुल्हनें जाती हैं, ट्रायल मेकअप कराती हैं, फिर ओके करा। हमारे ज़मानों में तो कम से कम ये प्रोविज़न नहीं थी। मैं अपने बहन भाइयों में पहली थी, और इस कदर सब लोग नाइव थे ना सारे। मेरे पेरेंट्स क्या, तो मैं आई वॉज रेज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो तो बिल्कुल ही बेचारे सादे से, मासूम से। और फिर अम्मी अब्बू ने उनमें से भी किसी को नहीं मालूम था कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं एक ही पार्लर से मैंने बाल कटवाए थे, उन्हीं को मैंने कहा मैं इधर ही जाऊंगी मेकअप के। इन्हीं को जानती हूँ। हाँ, इन्हीं को मैं जानती हूँ। मैं चली गई, और जब वो करते हुए ना उसने लिप्स पता नहीं क्या करके ऐसे करके बना दिए। मैंने शीशा देखा, मैंने कही तो मेरे लिप्स नहीं है, मुझे मेरे ही चाहिए। उसने कहा हमने थोड़े ब्यूटीफाई, मैंने कहा नहीं मुझे मेरे ही चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मैं खुद का मुंह ऐसे देखना चाह रही हूँ। वो बंदी ऑफेंड हो गई, नाराज हो गई, ब्रश फेंक के गई थी, इनके लगाए लिपस्टिक, मैं नहीं कर रही। अच्छा, वो चली गई। अब तो मैंने देखा है ब्राइड को, ब्राइडजिलर्स का कॉन्सेप्ट है कि ब्राइड्स को तो पास से लोग ध्यान से गुजरते हैं। मैं मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया, मतलब बेस के ऊपर। कितना इम्पोर्टेंट डे होता है वो, नहीं थी ना मेकअप, बहुत रूड थी। और अब मैं किसी को भी बताती हूँ, कहती हाय हाउ रूड ऑफ हर, हाउ कुड शी से दैट यू। मैंने कहा मेरे साथ हुआ है ऐसे। और फिर वो पता नहीं बड़ी मुश्किल से उसने डैब 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 करके उसको मिनिमाइज किया, क्योंकि वो फुला के बड़े बड़े बना दिए। मैंने कहा मुझे ऐसा
मेकअप नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल में मेरी सेल्फ चाहिए। तो बहुत ऑकवर्ड। अब मैं तस्वीरें देखती हूँ, आई फील सो एम्बैरेस्ड। क्या बकवास, इतने ऊंचे ऊंचे बाल और चिड़िया के घोंसले। पहले बनता वैसे था ना, हम भी बाजी की जब देखते हैं तो पुरानी तस्वीरें, वो सारी तस्वीरों में बाजी की आंखें यूं हैं। मैं क्या बाजी आपको किसी ने मना कर दिया था आंख खोल दी? हालांकि वो कितनी खूबसूरत बाजी की हर तस्वीर में आंख ही नहीं खुली। वलीमे के कहती वो नन्नन और दद्दा थी ना, साथ नानी भी है आती था, तो उन्होंने कहा था आंखें नहीं खुले बेटा, आंखें बंद। कहती जब मुझे लेकर आ रहे थे मैं तो डर डर के आंख खोल रही थी कि गिर ना जाऊं, और जैसी मैं आंख खोलूं दादी कहते आंख बंद करो, अभी क्यों खोल ली, आंख बंद करो, अभी क्यों खोल ली। तो आप सब पूरी तस्वीरें उनकी ना आंखें बंद। मैं कही यार मतलब क्या। और ये वाकई था उस दौर में, इतना शर्मो हया का कॉन्सेप्ट था कि साथ में दूल्हा जब आके मेरे हस्बैंड आके बैठे तो आई फेल्ट लाइक लिटरली वियर्ड के एक बंदा आके मेरे साथ बैठ गया है। तो वो एक ट्रांजिशन की मैरिज थी आपकी या लव अरेंज थी? अरेंज मैरिज, कंप्लीटली अरेंज। आप देखा कब था मियां को पहली बार? तस्वीर देखी थी, सामने से देखा था? मैंने एक्चुअली इन्होंने मुझे एक शादी पे देखा था, वहाँ से गड़बड़ शुरू हुई थी। अच्छा, आज तक है। हाँ जी, मुझे नहीं पता था, इन्होंने देखा था। अच्छा। हालांकि उस ज़माने में मेरे दादा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बिल्कुल मेकअप नहीं करने देते, मतलब वैसलीन तक नहीं लिप्स पे लगाने देते। कहते थे क्या मुँह चमका के आई, जाओ साफ करो। तो इस तरह से, तो शादियों में भी नहीं। तो ड्राइविंग मैं करती थी, मैं उनको लेके शादी पे आई थी। जैसे मैं वो बैठ गए, मैं गई डिग्गी में से लिपस्टिक लगा के आके मैं बैठ गई। उसी शादी पे बस वो उन्होंने देखा और इनकी मम्मी आके मुझे पूछ रही हैं कि बेटा आपके अब्बू का क्या नाम है, कहाँ रहते हैं वो। और मैं सोच रही हूँ क्यों मुझसे, आई वॉज इन माई 5th ईयर, तो मैं तो पढ़ रही थी। तो मेरे दादा ने अक्सर रिश्तों में कोई बात भी करता तो कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं शादी, अभी नहीं, जब तक ये एक डिग्री कंप्लीट नहीं करेगी मैं इसकी शादी का सुनूंगा भी नहीं। लेकिन चूंकि मेरे ससुर खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, उनका बड़ा नाम था, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, उन किताबें लिखी हैं। तो जब उनके यहाँ से रिश्ता आया तो फिर मेरे दादा मतलब उनके बर्दाश्त देर हो गए ना कि चलो ये तो हाँ, इस दिन को मैं ना नहीं कर सकता। तो तब जाके मेरी इंगेजमेंट हो गई, साल बाद फिर शादी हो गई। शादी भी ऐसे कि जैसे भी लास्ट पेपर देके मैं घर आई हूँ, मेरे ससुर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा चले जी अब डेट फिक्स करें। मैंने कहा मैं रातों को जाग जाग के पढ़ के हल्के पड़े हुए, प्लीज मुझे 1 महीना तो सांस लेने का दें। तो बमुश्किल 1 महीना मिला था, मतलब दिसंबर का एंड और जनवरी मिला था, और जनवरी में मेरी शादी हो गई थी। ऐसा था। और सबसे पता आपके वलीमे का जो मेकअप वो किसने किया था फिर? वहीं आप वलीमे भी मुझे और किसी सैलून का पता ही भी नहीं था। तो आपको लड़की वाले ने भी कुछ सजेस्ट नहीं किया कि भाई इनसे करा ले, में करा ले? नहीं, वो उनकी भी तो मतलब इन अ वे तो पहली शादी थी। तो उन्होंने भी को खास है, उन्होंने कहा भाई अच्छा अगर लड़की अपनी पसंद से जा रही है तो जा रही है। लेकिन फिर वलीमे में मैंने थोड़ा ज़रा सब्र से उनको बताया कि उनका देखिए ऐसे नहीं, एक्चुअल ये भी था कि अब हम एक छोटे से पार्टी मेकअप के लिए भी लोग जाते हैं ना सैलून, उस वक्त इतना नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं थे ना, इतने कॉलर थे ना, कुछ थे, बहुत सिंपल। 1 से 2 मेरे ख्याल में लाहौर में थे, मुझे अभी तक याद है। मैं जाती थी वहाँ पर कैवलरी ग्राउंड में कुकू आपा के पास कोने पर, तो उसी से अपने स्टेक्स वगैरह बाल वगैरह मैं सब उन्हीं से करवाती थी। मैं तो खूब सारा स्मोकी आइस किया, ये किया सारा, आराम से खुद बैठकर आराम से खुद तरीके से दुल्हन बना के फिर जाकर वही एज यूजुअल, इतना मेकअप क्यों कर लिया? मैंने कहा शादी हमारी है। हाँ वो तो बहुत अभी भी यही करते हैं। अभी हम गए थे किसकी शादी में, मेरे ख्याल से नहीं सादिया नहीं थी, लाहौर ना फैसल बुखारी के बेटे की, तो वहाँ लाहौर गए। तो मैंने कहा भाई मैं तो तैयार होने जा रही हूँ ना, तो मैं किसी सैलून चली गई, होटल में ठहर। अब वापस आए तो गाड़ी में शबीर उस वक्त, मतलब शबीर घर में तो नहीं देखते ना ज्यादा, आम रूटीन में। तो अब वो लाहौर गए हुए थे, तो मुझे उन्होंने उठाना भी था, हाँ उठाना भी था, छोड़ना भी था, ये सारा कुछ उन्होंने करना था। तो जब वो आए तो कहने लगे कि हालांकि बिल्कुल ठीक था मेकअप ना, मेरा ख्याल है कि आप खुद बेहतर कर लेती हैं, यानी कि आप मैं शादी में गई भी नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस उधर ही बर्बाद, खत्म। वो तो मुझे उनकी आदत थोड़ी थोड़ी अब पता लगी है ना, वरना तो आपने कहा आई नो मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा ख्याल है आप मैं बेहतर कर लेती हूँ। अब आप भाई वापसी में बोल दो ये सब।
वहाँ से आने के बाद नहीं मैं आपको वो बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो अपनी बात पे जमे रहते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। अब ये ना एक और मज़े का किस्सा है, जैसे अब माशाल्लाह हीरो थे वो और खूबसूरत आदमी और सभी, आप भी कम नहीं है फरीदा आपा, टीवी पे थे ना वो, तो भाई एक सुपर आर्टिस्ट है, ज़ाहिर है सुपर स्टार है, तो बहुत उनके सभी थे, बहुत सारे चक्कर वक्कर सभी थे माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ बस अब तो मैंने कहा कि अब ऑलरेडी बीवी भी और 6 बच्चे भी, तो अब वो जब काजी मेरे पास साइन वाइन के लिए आया लेने, तो मैं सब लोग खड़े थे, तो मैंने कहा देखें मैं तो नहीं करी, इस पे ये लिखवाएं कि अब इनका कोई चक्कर नहीं होगा। चक्कर नहीं होगा भाई, बस इनको चक्कर आने की इजाजत है। हाँ मतलब इनको सिर्फ चक्कर आने की इजाजत। हाँ बस चक्कर वक्कर ना। उन्होंने कहा, ये मेरे भाई ने, रफीक भाई ने ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, क्या हो गया ये कोई लिखते थोड़ी हैं। मैंने कहा नहीं लिखवा दे, लिखवा दे। अरे मैं तुम्हें बाद में लिख दूंगा, मैं तुम्हें बाद में लिख के दे दूँ। मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कह रही, बातचीत सब कुछ, अब मुझे किसी किस्म का कोई अफेयर ना हो। देखिए हम काम भी करते हैं साथ, मैं भी तो करती हूँ। ठीक है कोई आपका फैन हो, ठीक है, पर आपने किसी का फैन नहीं होना, मैं कूलर बन जाऊंगी। साथ ही आपका मेकअप वैसे किसने किया था? मेरा मेकअप करना तो आकिफ ने था, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, और लेकिन क्योंकि वो डेट्स चेंज हो गई थी तो मेरा मेकअप सबा ने किया, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरा मेकअप, मैं इत्तेफाक है मेरे ब्राइडल शूट, मेरा ख्याल है कोई ही मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने कहा कि हमने सादिया को दुल्हन ना बनाया हो शूट्स के हवाले से, वो वाहिद थी जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया। मेरा ब्राइडल मेकअप उन्होंने बहुत खूबसूरत मेकअप उन्होंने किया था, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि मैं रेड लिपस्टिक ही नहीं कभी लगाई थी। मैं एक बात मरून लिपस्टिक लगाई करूं, इसकी शक्ल मेकअप वाली, हाँ इस पे मतलब ये खुद भी या कोई भी टीवी पीटीवी का या कोई भी लोग जो हम जिन्हें नहीं भी जानते थे पहली दफा भी, तो ये जिससे भी करा लेती थी ना शक्ल मेकअप वाली होती, तो वो अच्छा लगने लगता था। टीवी पे तो बहुत ही अच्छा लगता था, मतलब वो कहते हैं किसी लाइन खराब भी लग जाए फिर भी अच्छा लगता था। हाँ। तो उन्होंने मेरा मेकअप किया था, बट ये कि बहुत अच्छा था मेकअप, कोई वो नहीं था कि मैं कहूँ कि बहुत बुरा, लेकिन उतना हार्ड मेकअप मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो मैं आइज़ भी हैवी हों, लिप्स भी हैवी हों, तो मेरा हमेशा होता था अगर आइज़ हैवी हैं तो लिप्स आप लाइट रखें, तो वो उसमें रेड लिपस्टिक थी और बड़ी कॉर्नर वाली आइज़ बनी, सब आंखें तो बहुत अच्छी बना, बहुत खूबसूरत आंखें उन्होंने बनाई थी। और वो कह रही मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा, तुम्हें तो पहले, और मैं बिल्कुल नहीं, मैं वो कह रही लिपस्टिक कौन सा, मैं जो दिल करे। अरे कोई तो तुम्हारी ख्वाहिश हो कि मैं नहीं, आप जो दिल बस कर दें, अब बस ख़त्म कर दें, क्योंकि मुझे था कि बस हो ही ना अब रुखसत ही कर रहे हैं, बस कर दे पापा। तो पापा को था कि नहीं, जैसे अम्मी ने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ये तैयार होगी, वैसे आप एक वो ट्रांस में चले थे ना, वो सारा मूड नहीं था बिल्कुल। उससे पहले मेरे जोड़े के साथ इतना हो चुका था कि जोड़ा मेरा जल गया था शादी का, वो क्योंकि जो मैं काम करती थी कपड़ों का, तो जो मेरा कारखाना था वो कारखाने में आग लग गई शॉर्ट सर्किट के, तो मेरा अपने ही जितने 2-3 जोड़े लगे हुए थे वो जल गए। सेम वैसी जोड़ा मैंने एक लड़की को बना के दिया था, वो जब सेम, और उसी को देख के मैंने कहा था अपनी शादी पे ये कलर, ये कॉम्बिनेशन रखना और यही गोटे वाला दुपट्टा अपना बनाना, बिल्कुल ऐसे ही ना। तो मैंने कहा अम्मी टी पिंक एंड मरून इतना ओल्ड है उस बच्ची ने, तो चलो चले, अच्छा आप कह रही मैं बना, तो मुझे नहीं पर मैंने कहा यही बना दूंगी अम्मी, एग्जैक्टली ऐसे ही बना दूंगी। मैं कहा मैंने कभी रिपीट नहीं किया डिजाइन, लेकिन चले मैं कर लूंगी। अच्छा मैं ना आपकी किसी को दोबारा सुन, हाँ प्लीज ब्रेक काफी देर से ना, क्योंकि मैं छोटी सी इतनी प्यारी बात है, मुझे आगे पे कट करते बड़ा दुख होगा, क्योंकि इनकी अम्मी के हवाले से बात भी करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, बड़े मज़े के जी। आज हम ज़रा किस्से कहानियों के वाले से बात करें। जब ये हो रही थी सिचुएशंस उस वक्त तो बड़ी टेंशन थी। अच्छा हम ब्रेक पर जाने से पहले सादिया की उनकी अम्मी के साथ एक तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और फिर जो स्पेसिफिकली जितने कम टाइम में उनकी अम्मी के जाने के बाद में ब्रेक में सादिया से ये थी कि आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने अपने आप को गैदर किया। मैं खड़ी हुई इस इवेंट के लिए, इतनी सन्नाटे में थी, इतनी कि मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले ऊपर तले चीज़ें इतनी हुई थी ना अम्मी की ज़िंदगी में। सबसे पहले तो जो मेरा जोड़ा चला, वो आग लगी, वहाँ हम भागे, ये वो। अम्मी का सिर्फ एक सवाल था, तुम्हारा जोड़ा ठीक है? मैं कहा मैं वही जल गया। तो आप सोचिए जिस लड़की को मैंने बना के दिया, मैं हमेशा ऑर्डर्स पहले दे देती थी, तो उस लड़की की शादी थी फरवरी में, मेरी शादी थी फरवरी में और उसकी शादी थी मार्च में। तो उसने कहा सादिया जी अगर आप बुरा ना माने, उसका फ़ोन आया जब उसे पता चला अम्मी की डेथ, कहेंगे आप मेरा जोड़ा पहन ले और
आप फिर पहन के पेशा मुझे, मैं कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, एक तो तुमने इतने दिल से बनाया, कहती आप मेरा जोड़ा ले लीजिए, आप फिर मुझे बना के जो भी दे देंगी मैं वो कर दूँगी। आप यकीन माने मदिया, उसने मुझे अपना जोड़ा भेजा क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे साइज़ के जोड़ा था उसका, तो मैंने उसका जो आज भी मेरे पास शादी का जोड़ा है वो उस बच्चे का बना हुआ है, और वो मैंने फिर अपने लिए रख लिया था। और फिर मैंने उसको एग्जैक्टली आप यकीन, मैंने 1 महीने में किस तरह कारीगरों को मैंने किस के घर अड्डों पे बिठा के बनाया, क्योंकि मेरा अपना तो सारी चीज़ें जल चुकी थी। वो मैंने एक और जगह ऑर्डर दे के वो बनवा के उसको एज इट इज़ बनवा के भेजा, क्योंकि छापा वो फिर आसान हो जाता है कॉपी करना, लेकिन उस वक्त डिज़ाइनिंग मुश्किल थी। लेकिन वो एक मेरी शादी तो मैंने इंजॉय नहीं की, क्योंकि वो 50 डेज़ का एक ब्रेक आ गया था बीच में, और निदा मुसलसल मेरे मियाँ वापस चले गए थे जर्मनी। वो पीछे पड़ी कि नहीं अदनान भाई किसी तरह आए किसी, तो अदनान का बिजनेस, हमारा होटल बिजनेस, होटल को छोड़ के वो 10 दिन के लिए आना ना, वो इतनी मेमोरेबल मेरा ख्याल यादें मेरे पास, वो शादी मुझे याद है। और एग्जैक्टली वो उसने पूरी प्लान भी निदा ने वैसे ही की कि माइयो भी हुई, मेहंदी भी हुई, शादी भी हुई। निदा का बहुत शुक्रिया भाई, देखिए वो चीज़ों को बहुत से लोग वाकई अपनी शादी को वैसे एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो कुछ शोज में आप लोग तनकीद तो बात करें, लेकिन बाकी जो शोज फिर आप वो एंजॉय करते हैं। मेरी शादी इसलिए क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं था ना, मेरी तो रुखसती हो गई थी, डायरेक्ट रुखसती ना, मेहंदी माइयो, घर में माइयो हुआ था। तो जो पूरी इंडस्ट्री, मैं कहती हूँ कौन सी फिल्म इंडस्ट्री थी और कौन सी ड्रामा इंडस्ट्री, सब आए थे। वो आज भी वो कहते हैं निदा कि वो उस जैसी शादी वो भी आए थे, ओरिजिनल गेट क्रैशेस भी आए थे, ठीक है। वो तो हमारी अपने पर्सनल थे ना, लेकिन वो वाली तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तस्वीरें नहीं खींची हमारी शादी की, आप सोचे मैं इतनी सुनती कि जब वो तस्वीरें खींच रहा था, कह रहा मुस्कुराए, मैं आप सोचे मैं जो इतनी मॉडल फोटोग्राफी कह रहे, साथ ही बच्ची आप तो इतने ब्राइडल शूट्स करती रही हैं, आपको पता है। मैंने कहा बेटे मुझसे एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे, मैं अब मैं जब मुस्कुराऊँ मेरी टप टप आंसू गिरना शुरू हो जाए, मैं जैसी आँख हो वो करूँ मेरे। और अदनान का ना वो हो रहा था, कहता छोड़ दे तस्वीरें, रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो चंद तस्वीरें जो हमारे घर में भी वही लगी हुई हैं, कुछ ही आगे पीछे करके, वरना हमसे तस्वीरें नहीं खिंचवाई गई थी। रुखसती में बहुत रोई होंगी? नहीं रोई, आप बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर एक इतनी खामोशी थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ। और मेरे अंदर मुझे ना सफोकेशन प्रॉब्लम है, ये बाद में जाके पता चला कि ये एक बीमारी है जिसका, और हमारे यहाँ सेरा बांधा जाता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब रुखसती के वक्त पापा ने सेरा बांधा ना, भाई ने सेरा बांधा, तो पापा ने सबसे पहले हाथ पूरे सेरे में डाल के इतनी दूर मुझसे कर दिया कि तुम्हें सांस आ रही है बेटा? मैं कहा हाँ आ रही है पापा, सांस आ रही है। तो मैं पापा का ही हाथ पकड़ कर आई थी, और पापा का ही हाथ पकड़ के पापा ने मुझे गाड़ी, तो सब रो रहे। मेरा भाई जो हसन, उसने कहता है एक आंसू गिरा ले मेरी बहन। मैं उसको मैंने कहा क्यों, शादी पे कौन रोता है? तो और मैं रोई हूँ मतलब अम्मी, क्योंकि अम्मी की डेथ पे ही नहीं रोई थी, जब मैं जर्मनी जा रही थी। और मुझे तब लग रहा था कि 1 साल बाद पूरे कि मुझसे अलग ही नहीं हुआ जा रहा था। मैं कहा नहीं पापा मैं नहीं, पूरा 1 साल मुझे अदनान ने दिया, एंड आई एम सो ग्लैड। और मैं आज भी उनके शुक्रिया अदा करती हूँ कि कौन मियाँ कहता है, मेरा वीज़ा लगा हुआ, सब कुछ हुआ हुआ, पेपर्स जमा कराने। मेरी शादी पर मैं कहा मैं अदनान नहीं जा सकती अपने पापा को छोड़ कर। उसने कहा जब जी चाहे तब आना, जब जी चाहे मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के। मैं 1 साल रही, 1 साल बाद मेरे पापा ने मुझे कहा अब मैं बेहतर हूँ, अब तुम जाओ, अब तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो। फिर अदनान लेने आया था, मैं नवंबर में, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं इतना रोई थी, मुझे लगा था मेरी रुखसती तो अब हुई, और पूरा ख़ानदान मुझे ना एयरपोर्ट ऐसे छोड़ दिया है जैसे अब रुखसत हो रही। तो बाकी वही रुखसती थी जो। अच्छा मेरी नंद ने तो मुझसे वादा लिया था, उसने कहा रो के नहीं आना, एक आंसू ना गिरे। और मैंने इतनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। और फिर नहीं अपनी नंद की आपसे बात मैं उनकी बात मानती हूँ, और उन्होंने कहा था उन्होंने कहा ज़िंदगी की शुरुआत जो ना रो के नहीं करनी है। और वो जो अलग होना माँ बाप से, ग्रैंड पेरेंट्स से, और जब मेरे दादा उन्होंने पाला था, और जब उन्होंने सर पे ऐसे हाथ रखा तो मैंने कैसे आंसू ऐसे कंट्रोल किए। और फिर किसने आके चेक भी किया, रोई? मैंने कहा मैं नहीं रोई, और वो वीडियो में भी कैप्चर्ड है ना, मैं नहीं रोई। तो लेकिन ये है कि मैं तो खैर बहुत ही कॉटन कपड़ों वाला बंदा थी। जब शादी होगी ना तो वो आदत नहीं थी, तो भारी एक बंदा जो कभी ज्वेलरी, आई एम नॉट अ ज्वेलरी फैन, आई नेवर यूज्ड टू बी, अब तो खैर हूँ, तब मुझे नहीं था।
और वो पिन्ने और ये सारा कुछ ना, तो जब फाइनली घर आ गई दुल्हन और ये सब रस्में शस्में हो गई, उन्होंने कमरे में बिठा दिया, एवरीवन डिसअपीयर्ड। आई थॉट शादी इज़ ओवर, मतलब दैट्स इट। मैंने कहा यार ये पिन्ने बहुत तंग कर रही है, मैंने आहिस्ता आहिस्ता कर ना पिन्ने उतारने शुरू कर दी। फिर मैंने कहा अच्छा इयररिंग्स भी, मतलब क्या ही मसला है, ये भी मैंने उतार दी। तो मैं कुछ ज़्यादा ही इजी फील, और साइलेंस था, सुकून था, मैं इतनी मैं खुश थी। मैंने दुपट्टा उतार दिया, ज्वेलरी उतार के रख दी। फिर मैंने मेरे बैग में एक थोड़ा यू नो नाइस बट सिंपलर ड्रेस था, मैंने कहा हाँ मैं वो पहन लेती हूँ। मैंने बैग खोला, उसमें से वो जोड़ा निकाला, तो उसमें अज़ारबंद नहीं था। मैंने खैर वो ड्रॉर में मेरी नन ने पूरा कमरा सेट किया हुआ था, उसमें वो भी रखी हुई थी अज़ारबंद का वो जो होता है रनर, उसके अंदर डाल के ना मैं अज़ारबंद का जो रनर होता है हाँ, तो वो मैंने डाल के ना मैं अज़ारबंद डाल रही हूँ। तो इतने में आरिफ की कोई 2 कज़न थी, उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट देखा कि दुल्हन को देख के, दुल्हन सार झाड़ मुंह फाड़ वो गया, ज्वेलरी दुपट्टा वो पड़ा है, वो अज़ारबंद। एंड यू नो शी वाज लाइक फ्लैबरगास्टेड। जब उसने मुझे देखा, मुझे कहती है भाभी ये आप क्या कर रही हैं? तो मैं भी डर गई, मैंने कहा पता नहीं शायद ये नहीं करते। हाँ मैंने कहा आई डोंट नो, आप आई थॉट मैं चेंज कर लूँ थोड़ा कंफर्टेबल, बहुत पिन्ने दर्द कर रही थी। तो उसने कहा आपको किसी ने नहीं बताया कि दूल्हे के आने से पहले ये सब नहीं करते? एंड आई लिटरली थॉट कि फिल्मों का ड्रामा होता है, घूंघट और ये वो, मैम रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने खुद से अस्यूम किया हुआ था, और मैंने कहा मैं चेंज कर लेती हूँ। अब जब मैं शर्मिंदा, मैंने कहा ओ गॉड ये मैंने क्या कर लिया, आई शुड नॉट हैव डन दैट। मैंने कहा अच्छा, दिल में तो था कि उसे कहूँगा मैंने पहली शादी है, मुझे क्या पता मतलब हाउ वुड एनीबडी नो। तो मैं अब हर किसी को कहती हूँ कि प्लीज़, अब के तो बच्चे शायद बेटर इन्फॉर्म्ड है। हाँ। तो मैंने दोबारा ज्वेलरी पहनी। आपने तो ये किया, मैंने तो पता क्या किया, घर पहुँची हूँ, अच्छा सफाई का खत मैंने अपना घर खुद बनाया था। जब हमने निकाह किया था तो अपने ही घर पे हमारा निकाह हुआ था। तो मैं पहुंची हूँ, तो जो केक नहीं कट किया था मैंने ब्राइड बन के, अब मैं देख रही हूँ ये दुल्हन बनी हुई, मैं गुजर रही हूँ किचन में, देख रही हूँ केक बिखरा हुआ, ये बिखरा हुआ, कमरे तक मुझे लेके जा रही है। तब तक मैंने पूरे घर पे नज़र डाली कि मेरे घर की रेड़ लगी हुई है सब। ओ मेरे खुदा, मुझे कमरे में बिठाया, सबसे पहले तो लाल फूलों से ना किसी ने पता नहीं क्या, वो जो पुराने ज़माने में नहीं, इधर 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 मोटे वाले गुलाबों से लंबी लंबी लड़ियाँ। फिर मेरी सांस रुके, मैंने कहा अशफाक भाई मुझे, मेरे कमरे, मेरा ड्राइवर था, मेरे कमरे में मुझे कैंची चाहिए। कहता अच्छा बाजी मैं भिजवा रहा हूँ। दुल्हन और कैंची मांग कैंची मंगवाए। आप सोचिए सबसे पहले, अच्छा मैंने फिर अब वो अपनी नन से कहा, मैं कहा कमरे में अब कोई आएगा, मतलब आप लोगों की रस्में पूरी होंगी कितनी? नहीं अब तो ना नहीं आएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने सबसे पहले तो फूल काटे चारों तरफ, वो फूल झड़ 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 गिरे। मैंने देखा खामोशी होगी बाहर ना, अभी तक अदनान तो नहीं आए थे, मेरी 2 नंदे रुकी थे। मैंने अपना शरारा उतारा, दुपट्टा वैसे ही लगा हुआ, बाहर निकली, झाड़ू उठाई, पूरा झाड़ू साफ सूफ पूरा क्लीन करके किचन साफ करी, क्योंकि मुझे कि लाल बेग आ गई, चूटियां आ गई। ये आपकी शादी थी? ये मेरी शादी थी। और आपकी शादी थी? और आप सोचे हुआ क्या, इतनी देर में अदनान कमरे में, और अदनान देख रहे कोई लगा हुआ तो है किचन में, घर में तो कोई था ही नहीं, हम 2 लोग थे। आप क्या कर रही हैं? मैं कहा आपको अंदाजा भी है पूरा खराब हुआ है, चले मेरे से डस्टिंग करवाएं जल्दी। वो भी बेचारा लग गया, वो क्या अजीब हाल है। अच्छा पूरे काम वाम करके अंदर गई, वो शरारा पहना, दुपट्टा पहना, बैठ गई। कहते क्या? मैं कहा मुंह दिखाई नहीं दोगे क्या? इतनी देर में मुंह ही देख रहा था। आपको क्या मिला था मुंह दिखाई पे? भूल गए थे जो। अच्छा आपको रिंग भूल गए थे? गाड़ी में भूल गए थे, गाड़ी चली गई थी। हाँ। जब बैठे देने के लिए, अबे यार मैं भाग, फिर फ़ोन किया, वो करीबी थे रफ़ीक भाई, वो बेचारे फिर लेकर आए। आपको क्या मिला था वो दिखाई? मुझे डायमंड का पैंडल और टॉप्स और रिंग। अच्छा आपने भी अपने वो दिखाई करी? मेरे पास तो बहुत सारी हैं। मैं भी पहने रहती हूँ। मेरे पास तो वेडिंग है, फिर मेरा बेटा हुआ था उसकी इस तरह तो खैर मेरे, फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट डेट मारी थी उसकी है। फर्स्ट डेट से क्या मिला था वैसे आपको? क्योंकि 14 फैब था तो मुझे डायमंड की रिंग हार्ड बना हुआ। क्या बात है ना, हमारे भाई सॉर्टेड थे, इसका मतलब है ना। तो उन्होंने कहा जी हम मैं सॉर्टेड हूँ, मैं तो उसको डायमंड की जो है ना
ये आपने उनको बता दिया? लेकिन अब नहीं देते। अब नहीं देते? नहीं, बस वो पहले शौक होते हैं, शादी से पहले सारे शौक पूरे हो गए। हाँ, उसको जो इम्प्रेस करना था ना, मोहब्बत बहुत आई है ना। अब तो मैं कहती हूँ, पास मेमोरी है ना। हाँ, अब तो मैं उसको कहती हूँ, इनका यार कितना अरसा हो गया, तुमने कुछ मुझे डायमंड का नहीं दिया कुछ। कहता अब तुम खुद खरीद लेती हो तो तुम्हें देने की क्या जरूरत है। अरे भाई ऐसा थोड़ी हो गया, ये मियाँ सब कुछ आप ही का है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है जो खातून अपने लिए डायमंड खरीदती है उसे बिल्कुल बरकत नहीं होती। मियाँ बीवी को डायमंड खरीद के दे, घर में कपल या आपका मियाँ जब कुछ देता है ना, वो बिल्कुल ही फीलिंग अलग होती है, वो अच्छा लगता है। बहुत हम तो खरीद ही लेते हैं कभी कुछ भी जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का ये मकसद है कि जो खवातीन डायमंड खरीदती है वो अच्छी गुड लक नहीं होती, मियाँ दिया करें, समझा करें, ऐसा गुड लक है ना। देखे यही होता है, मैं यही कहती हूँ आप फौरन दिया करें। 2-3 दफा दे चुके हैं, यही दिया करें। आप रोई थी अपनी शादी पे? रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग की लव मैरिज में तो बस उसको टेंशन बहुत थी ना कि पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी। अच्छा, मुझे बताइए अपनी सलामियों के हवाले से बताइए, कितनी सलामी आपको इकट्ठी हुई थी, और किसी और की शादी में कोई सलामी के हवाले से कोई बड़े यादगार वाक़या आपको याद हो तो? मुझे तो बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, और किसी और के मेरे भाई की हुई थी बहुत ज़्यादा, तो वो मेरे पास ही थी तकरीबन, बहुत ज़्यादा हुई थी। तो वाकया ये कि मतलब ऐसे ही था कि चलो भाई पहले भी हमारे साथ बहुत करते थे, यार 2-4 लिफाफे निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो भाई का माल हम हमेशा यही समझते थे, बड़े भाई हमारे आज तक हमारे साथ करते हैं, तो यही था भाई के तो पैसे हैं। तो मैं उसमें से ये देख रही थी, अरे यार अम्मी ये देखो, ये अपने रिश्तेदार का करो, भाभी का नहीं करना। बस ये था। अच्छा, नहीं वो एक्चुअली वो लिफाफे खोलने का एक अपना मजा लिख रहे होते हैं ना, खाली निकले ऐसे? नहीं खाली तो नहीं, लेकिन गुस्सा बड़ा आता है। कम मालूम हम लोगों ने ज्यादा दिए हुए होते हैं, उनकी तरफ से आते कम आते हैं, तो मैं कहती हूँ हाय मेरे को बड़े कंजूस है। आप लोग इसे नोट करते हैं कि किसने कितने पैसे दिए थे? हमने किया, हम लिखते, हमने मैंने कजन है, उन्होंने खास तौर पे 2 बड़े अच्छे मशवरे दिए थे। हमारा चूंकि पहला टाइम था, वी weren't really prepared, एकदम से फैसला हुआ, मतलब जून में डिसाइड हुआ, दिसंबर में शादी थी, शादियां थी दोनों की इकट्ठे की। तो उन्होंने एक मशवरा दिया और वो बहुत कारआमद था। उन्होंने कहा एक तो अपने किसी एक रिलायबल रिलेटिव को रखना वहाँ पे, जो आपके सारी सलामियाँ उसके, क्योंकि आपको हबड़ दबड़ में नहीं पता चलेगा और एट टाइम्स आपके बैग में जगह भी नहीं है। मेरी अम्मा ने आलिया का पर्स घुमा दिया था। अरे हाँ, अम्मा ने सलामी वाला पर्स घुमा दिया था, मैं बताऊंगी ये। अल्लाह, अच्छा, तो एक तो बात ये, एंड सेकेंडली ही सेड के कीप अ रिकॉर्ड ऑफ तमाम सलामियाँ कितना क्या है, बिकॉज आपको ओवर द टाइम भूल जाते हैं आप, ताकि आपको अब अंदाजा हो कि अच्छा जिसने किया उससे उतना या उससे बढ़ा के ऐसा ही होना चाहिए। लिखना तो बहुत जरूरी होता है, लिखना तो। अच्छा, हम लोगों ने, मैंने तो खराशा की दफा भी नहीं लिखा था, लेकिन जिनकी तरफ से बहुत ज्यादा आया था वो याद है, जिनकी तरफ से बहुत कम आया था वो भी याद है। बीच वाले को खुद ही बैलेंस कर, लिफाफे खाली देकर आई हैं। मतलब हमारे साथ ये होता है कि हाँ, शबीर अगर सैलून पे हैं गुलशन में और मैं यहाँ से निकली हूँ तो हम बीच में मिलते हैं दोनों। कहीं भी मैं आती हूँ मिलते हैं, फिर हम शादी में जाते हैं। तो मैं लिफाफा रख लिया कि ये एनवेलप है मेरे पास, वहाँ से पैसे डालते हैं, ये करते हैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं। 2 दफ़ा मैं खाली लिफाफा देती हूँ, यकीन माने आप। बाद में आपने कुछ कॉल की? हाँ, कॉल की, सॉरी की, देख कर आई दोबारा। अच्छा, आपको वैसे कितनी इस्लामी इकट्ठी हुई थी, याद है? इस्लामी को क्या लिया था आपने? मैं अम्मा को वापस दे दिया, अम्मा को यहाँ के जो आपका खर्चा होगा आप लोग ऐसे ही होता है, जैसे आप किसी केटरिंग वाले को दे दें या कोई कहीं भी यूज देखा जाए तो ये होना भी। आलिया ने भी यही कहा था, पापा अम्मी आप रखें, पापा ने। हम तो अपना घर बना रहे थे, तो दोनों, तो हमने तो घर में अपनी चीजें लेकर आए घर में। आपकी सलामियाँ कहाँ गई थी? मैंने भी अपनी जो वलीमे वाली सलामियाँ तो आरिफ के पेरेंट्स को देती थी, और उसमें से अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ख़रीद ली थी। तो मैंने कैसेट प्लेयर्स और इस तरह की कुछ चीज़ें लेके बाकी पैसे उनको दे दिए थे। सबसे बड़ी बात तो इतना मज़े का ज़माना था, इतना सस्ता ज़माना, पता भी नहीं लगता, सब कुछ ले लो, इतने से पैसे लेके जाओ, बहुत कुछ ले आओ। मुझे नहीं लगता कि हमें पैसे की इतनी हवस थी। हाँ, बिल्कुल यही ना। और फिर जैसे हम लोग तो खुद कमाने वाले लोग ना, तो हमें, मुझे तो अच्छी तरह से मैंने लिखी जरूर। अदनान हैरान थे जब मैं लिख रही थी बैठ के शादी के
के दूसरे तीसरे दिन मुझे अच्छी तरह से, चौथी के बाद तो मैंने वो सारे लिफाफे तब तक नहीं खोले थे। तो फिर मैं बैठी, मैं कहा ना अब आप लिफाफे खोलते जाएं, अब तो मुझे उनके साइड के लोगों का नहीं पता, बिल्कुल मैं जानती किसी को नहीं, तो आप बताइएगा ये आपके चचा है, कौन है, क्या है, कहीं क्यों लिख रही हैं? मैं कहा कल को हमें भी इनका तो वो पूरा मेरे पास रजिस्टर, इवन मीरब की बर्थडेज पे भी अगर जब होता है तो मैं एक एक चीज मेरे पास लिखी हुई है कि क्या किसने कितना दिया, तो वो इन्फ्लेशन रेट डाल लेना। बिल्कुल सही बात है। तो वो अच्छा, मीरब अच्छा कमा के जाती है अपनी बर्थडे पे, उसकी खालाएं उसको ना ये सारी जितनी, और आजकल के बच्चों को राइट्स नादिया, निदा और ये सारी, निदा खाला मुझे ना म्यूजिक वाला वो चाहिए, नादिया खाला मुझे, मैं कही ये तुमने सही मजे बनाए में, तो वो तो अपनी खालाओं से कोई लूटती रहती है। भाई अल्लाह उनकी ईमान सलामत रखे। और देखिए आज उन्होंने शादियों के जितने भी हमने किस्से डिस्कस किए, यकीन माने कुछ नहीं, अभी बहुत सारे किस्से ऐसे होंगे जब जैसे शो खत्म होगा ना हमें याद नहीं आया। शुक्रिया हम तमाम रिश्तेदारों का जो हमारी शादियों को तो यादगार बनाते हैं उन केटरिंग वालों का, और ऐसे बहुत सारी आपको पता है कि आसपास अवामिल होते हैं जो कि बस जो याद रह जाती हैं। बस मैं कहती हूँ जो भी हो शादी में, जो भी फटे हो, बस अल्लाह पाक आपकी शादियों को कामयाब, आपके घरों को हंसता आ जाना चाहिए। बाद में जो पछताते हैं ना, ऐसी आ जाते तो कितना चंगा होता, फिर चले जाइए, फिर पछतावे, अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेल, वो वाली सीन है। बहुत शुक्रिया आपका निदर जी, फिदा आपका, हमेशा मजा आता है। थैंक यू सो मच आदि आपका, थैंक यू सो मच मुनज़्ज़र जी, पहली बार मेरे शो में मुनज़्ज़र जी आई। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।